ताकि जो लोग नहीं आए उनकी सहूलियत हो जाए। तो हम लोग जब भी सेशन शुरू करते हैं तो कुछ प्रार्थना करते हैं सेशन के पहले। तो आप लोग देख पाएंगे हिंदी होपफुली ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी राष्ट्रभाषा है, राइट। तो ये कुछ प्रार्थना करके हम लोग सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उच्चारण बोलूंगा आप लोग फॉलो। हाँ, तो पूरा वाला करवाएंगे पूरा। एटलीस्ट मैं कुछ अभी शॉर्ट में करवाता हूँ, फ्यूचर में जब भी क्लासेस होंगे तब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जो कोर्स है, कोर्स का नाम क्या है? लाइफ सूत्रास फ्रॉम भगवद गीता, ठीक है। बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें मटेरियल नॉलेज तो हर जगह मिल ही जा रही है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले हैं इस संसार में? बताइए, स्पिरिचुअल एजुकेशन कहाँ मिलती है? किसी को मिलती है? स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूट में जाके हमें मिल सकती है? बताइए। क्योंकि पहले के जमानों में, देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमानों में मंदिर बहुत ज्यादा बहुत मात्रा में हुआ करते थे, राइट। तो टेम्पल जाना क्या होता था, एक समाज का एक कल्चर हुआ करता था। लेकिन आज कैसी सिचुएशन है, जब से मुगलों ने आक्रमण किया है और जब से अंग्रेज आए, तो उन्होंने हमें क्या किया है, क्या किया, हमारा पाश्चात्यकरण किया है, वेस्टर्नाइज किया है। हमारी सभ्यता को भुलाने में हमें बहुत उन्होंने कोशिश की। तो पहले जो टेम्पल सेंटर्ड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे सब चला गया। इस कारण से एजुकेशन देगा तो कौन देगा? अभी आपने बोला चलो इस्कॉन, बेसिकली पहले इस्कॉन या कोई भी मंदिर, सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्पल्स वर एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नालंदा जो बिहार से है ना,
नालंदा। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी पहले के समय में? तक्षशिला। नालंदा को कितने महीने तक जलाया गया था? 6 महीने तक जला था। 6 मंथ्स तक क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी। कौन खिलजी? अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी। अभी नाम रख दिया है किसका? बख्तियारपुर। नालंदा का नाम क्या हो गया है? ऑफकोर्स अभी शायद चेंज किया है कि नहीं पता नहीं नालंदा का नाम। तो बख्तियारपुर। ऐसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने इतना अत्याचार किया है उसके नाम पे शहरों का नाम। अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद। अपने एक सूबेदार को मुगल लोग आके रख देते हैं, उसके नाम से फैजाबाद नाम पड़ जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं कि ना हम स्पिरिचुअली ज्यादा डेवलप्ड है, ना हम मटेरियली ज्यादा डेवलप्ड है। तो गाइडेंस मिले तो कहाँ मिले? इसीलिए टेम्पल्स, लास्ट सेशन याद है हम लोगों ने जो मायापुर में ये किया, मायापुर वाला जो सेशन था, व्हाई डू वी नीड अ टेम्पल? याद है? बड़े बड़े इतने खर्च करके मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मंदिरों के द्वारा क्या होता है? मन, दे आर द हॉस्पिटल्स ऑफ माइंड एंड सोल। जैसे शरीर के लिए हॉस्पिटल चाहिए, শরীরের জন্য হসপিটাল চাই কিনা বলো? ঠিক তেমনই মনের জন্য হসপিটাল কোথায় পাবো? কোথায় আমি শরণ পাবো? কোথায় আমি শেল্টার নিতে পাবো? শেল্টাर কোথায় পাওয়া যায়? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स। जैसे तो जैसे इस्कॉन जैसी संस्था है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कौन सी संस्थाएं हैं। तो ये हमें क्या करते हैं? दे आर बेसिकली टीचिंग अस मोरल वैल्यूज एंड धार्मिक प्रिंसिपल्स। तो आज जो हम लोग प्रिंसिपल शुरू करने वाले हैं, जो पहला जो सेशन है, दिस सेशन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट सेशन है तो लाइफ सूत्रास फ्रॉम भगवत गीता। तो ये हम लोग लेने वाले हैं। तो मैंने सेशन की शुरुआत में बताया था सेशन के शुरू में हम लोगों ने कहा था ना, स्पिरिचुअलिटी मीन्स बिना स्पिरिट के स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि वी आर व्हाट, हु एक्चुअली वी आर, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक जीवन हम लोग शुरू नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक जीवन क्यों जरूरी है, आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अभी जिन्होंने प्रीवियस सेशंस किया है उनको थोड़ा एडवांटेज होने वाला है। गाड़ियां कौन चलाते हैं? गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर चलाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी भी आ गई है ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली गाड़ियां चलाने वाला कौन होता है? क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए भी प्रोग्रामर चाहिए, कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर चाहिए उसके लिए। एज अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, हु ड्राइव्स द बॉडी? सोल। लेकिन सोल दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, दिखती नहीं, राइट? तो हमें मेडिकल कॉलेजेस में बॉडी के बारे में इतना सोचिए, एक बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं? पूरे एमबीबीएस में कितने पढ़ते? सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स सब मिला के, सब मिला के, ऑर्थो मिला के, और ईएनटी आई, और छोटा मोटा एनेस्थीसिया मिला गया, एनेस्थीसिया मिला, सब डरमा सब मिला गया, 19 सब्जेक्ट। 19টা সাবজেক্ট। কিন্তু এমবিবিএস এর পরে যদি স্ট্রিম চুজ করতে হয়, ফিউচার আগে আগে কটা স্ট্রিম আছে बताओ? पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कितने स्ट्रीम्स है? 19 है। कितने? आई में रेटिना सर्जन अलग हो गया, कॉर्निया स्पेशलिस्ट अलग हो गया, विट्रियस सर्जन अलग चला गया, अलग स्ट्रीम है, राइट? कॉर्नियो विट्रियल सर्जन अलग हो गया, या फिर ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, হ্যাঁ স্কোয়েন্টার আলাদা, ঠিক আছে? প্রত্যেকটার জন্য আলাদা বলছে, শুধু একটা চোখের কথা বলছে। নিউরোতে নিউরো মেডিসিন, আরো কিছু আছে নিউরোতে, নিউরো সার্জন না, আমি যদি নিউরো মেডিসিনই নিই, একটা যদি নিউরো মেডিসিনের যদি স্টাডি করা হয়, তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, সাইক, আর কি পেরিফেরাল, পেরিফেরালকে হয়তো ইয়ে করছে। তো শুধু একটা সাবজেক্টে যদি দেখা যায় কত রকমের আমরা कि देखिए डिवीजन सब डिवीजन सब डिवीजन। भगवान ने इतना कॉम्प्लेक्स ये बॉडी बनाया है, और अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो वाइवा में तो एकदम फर मार के आते हैं, बिना फर्रे के हम लोग एग्जाम देके आते हैं, राइट? इतना इजी था, लेकिन नहीं है। सोचो, ये शरीर इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड है, जो शरीर को चला रहा है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं
हु इज द इनर सेल्फ, क्योंकि आउटर सेल्फ के बारे में तो भाई 5 साल 5.5 साल रगड़ने वाले ही हैं हम लोग, उसके बाद भी रगड़ेंगे, पूरा जिंदगी भर तो ये रगड़ना है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में कहीं पे भी नॉलेज नहीं दी जाती। पहले के जमाने में मंदिरों में ये सब नॉलेज दिए जाते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज इसीलिए लोग परेशान क्यों हैं? वाई पीपल आर मोस्ट डिससेटिस्फाइड। सब कुछ है, मान लो अगर किसी को अगर संतुष्ट होना है, क्या चाहिए? मैक्सिमम गैजेट्स ही, गैजेट्स, टैब, आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, बड़ा मस्त ये कुछ, घर, इतना सुंदर घर, या फिर डिजाइन। अभी आप लोगों के लिए सबसे क्या है जीवन में? बस एमबीबीएस पास हो जाए अच्छे से, बिना सप्ली के, और उसके बाद अच्छा वाला सब्जेक्ट मिल जाए अच्छे वाले कॉलेज में। लेकिन जरूरी नहीं है अच्छे वाला सब्जेक्ट अच्छा वाला कॉलेज, लेकिन अगर आपका एचओडी ही बदमाश निकला, अगर सीखने ही नहीं दे रहा, अपना ही सारा केस लेके बैठा हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। सर्जरी का वो देगा ही नहीं, वो 3 साल कुछ नहीं किया, वो खुद ही ओटी कर रहा है, देगा तुम असिस्ट करो, स्टिच मारो, पूरा जिंदगी 3 साल का स्टिच मारेगा कोई? एक ओटी नहीं किया। एम्स में जाके अगर कोई सोचेगा एम्स में आके मैं पढ़ाई करूंगा, एम्स में आके सर्जरी वर्जरी लेते ही नहीं लोग, क्यों नहीं लेते? कुछ करने नहीं देंगे, इतने सारे डॉक्टर पढ़े हुए मेरे को कुछ करने नहीं देंगे, इससे अच्छा मैं दूसरे कॉलेज में जाके मैं क्या करूँ, सर्जरी में ऑप्शन चूज करूँ। तो उद्देश्य देखिए, जरूरी नहीं कि इस संसार में सब कुछ मिल गया तो सब संतुष्ट हो जाने वाले। सब कुछ मिलने के बावजूद भी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुना है आप लोगों ने? अलेक्जेंडर जब इस संसार से जा रहा था तो कैसे गया? কিভাবে গেছিল? बोला मेरे हाथ, दोनों हाथ, मैं जब दफनाया जाऊंगा तो मेरे 2 हाथ क्या करना, ऐसे जाना। और जब मेरा जनाजा निकलेगा तो कोई बैंड बाजा कुछ नहीं, एकदम सिंपल जाना चाहिए। और मेरे सर पे कोई मुकुट नहीं होगा, कोई साजो सामान नहीं होगा, और मेरे क्या बोलते हैं इसको, मेरे ग्रेव के ऊपर मेरा हाथ ऐसे खुला रख देना खाली, ठीक है, हाथ बाहर दिखना चाहिए। क्यों? तो हमने पूछा क्यों ऐसे क्यों रखा? क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ही हैड अचीव्ड व्हाट nobody had achieved in just 24 years। आई थिंक 24 साल में ही उसने पूरे जगत पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ ही वाज इन हिज कंट्रोल। मिडिल ईस्ट से लेके कहाँ तक? इंडिया के थोड़ा बहुत पार्ट तक, पूरा इंडिया में आके उसकी स्थिति खराब हो गई थी, राइट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से लेके यहाँ तक पूरा उसके अंडर में था, यूरोप भी था, ठीक है। तो अभी जाते वक्त वो क्या कर रहा है, मेरा हाथ ऐसा क्यों, वाई, बताओ, उसके मन में ऐसा क्यों भावना आई, बताओ अलेक्जेंडर। खाली हाथ ही लोगों को दिखना चाहिए कि जिसने पूरा पूरा जगत को जीता, वो हाथ में एक पैसा भी नहीं लेके जाने वाला, एक सोने की मुद्रा भी नहीं लेके जाने वाला। इज सिंगल, इज गोइंग एम्प्टी हैंडेड, राइट। और जनाजा कैसा जाएगा? जनाजा सिंपल, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, आई एम गोइंग अलोन। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं कि लाइफ में हमें ये वाला डायमेंशन भी थोड़ा पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग पहली बार आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है सब चीजों के बारे में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैटर इज डेड व्हाइल सोल इज कॉन्शियस, द सोल इज सुपीरियर टू मैटर। आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? रीइंकार्नेशन, राइट। व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट द सोल? देखिए, भगवत गीता जब शुरू होती है तो अर्जुन के जीवन में भी सिचुएशन कैसी थी? ही वाज फुल्ली कंफ्यूज्ड। अभी ये कंफ्यूज कौन हुआ है बता सकते हैं? अर्जुन कौन है पता है? अर्जुन, अर्जुन কে আছে? অফকোর্স अर्जुन तो আমরা আছি, বাট अर्जुনের যদি কোয়ালিফিকেশন দেখা যায়, ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিফিকেশন, হু ইজ अर्जुन? अर्जुन की क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी, उसका 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 ক্লাস 12 পাস করেছিল, তারপর এমবিবিএস এর জন্য ফার্স্ট ইয়ার সাপ্লিটা পাইনি, বেঁচে গেছিল। তারপর সাপ্লি না পেয়ে পুরো সবটা সাবজেক্টে অনার্স পেয়েছে, গোল্ড মেডেল পেয়েছে, সিএ পেয়েছে, সিএ তে পাস হয়েছে, সব কিছুতে একবার ফুললি সব সাবজেক্টে বেস্ট স্টুডেন্ট, পিজিতেও বেস্ট স্টুডেন্ট। কিন্তু যখন অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছে হাত কাঁপতে লেগে গেছে, ওটি করবো কি করবো না, রাইট। যখন পরীক্ষা হচ্ছে তখনই ফেল করছে। तो अर्जुन का सिचुएशन क्या था? उसकी सिचुएशन देखिए, पशुपति अस्त्र कहां से मिला था उसको? शंकर जी। शंकर जी को उन्होंने टक्कर दी थी, ऐसी टक्कर कौन कौन केदारनाथ गया है? केदारनाथ गया है? केदारनाथ का रील देखे हैं बहुत, बहुत केदारनाथ करे हैं, केदारनाथ मूवी भी देख ली है। मेरे भोले शंकर, वो कौन सा गाना है? क्या गाना? नमो नमो जी शंकर, नमो नमो मेरे भोले। तो केदारनाथ जाएंगे, ये घटना कहाँ की? केदारनाथ की। केदारनाथ में एक
ऑफ कोर्स मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या है ना, क्योंकि अर्जुन को समझना बहुत जरूरी है। और ये अर्जुन कौन है पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड। अर्जुन इतना मेधावी था, बचपन से ही कोई भी शिक्षा लेता था वो इमीडिएटली ग्रास्प कर लेता था, और इवन रात को भी प्रैक्टिस करता था। क्या करता था वो? रात को प्रैक्टिस करने के पीछे भी एक कहानी है। भाई को एक बार पूछा, अंधेरा हो गया एक बार, ठीक है, लाइट उनका जो दिया था वो बुझ गया। तो पांच भाई खा रहे थे, खाते खाते रात के समय डिनर ले रहे थे। तो डिनर लेते लेते अरे बुझ गया, तो दिख नहीं रहा है खाना किधर है, और खाएंगे कैसे? मुंह भी नहीं दिख रहा, हाथ भी नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन तो चुपचाप वो खाना बंद कर दिया, लेकिन एक आवाज आ रही थी, "এই ভীম, ওই দাদা, কি করছিস? খাচ্ছি। খাচ্ছিস কিভাবে তুই? खा कैसे रहा है तू? बोले, खाने में क्या टाइम लगता है? अरे खाना तो कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। अरे खाने में क्या है भाई, रात को क्या तू हाथ भात में डालना है और मुंह में डालना है, बस हो गया। सिंपल एज दैट। तो रात को भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल खा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बिना लाइट के भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन उसके लिए, इट वाज लाइक यूरेका फीलिंग फॉर हिम, कि अगर रात को खा सकते हैं तो रात को प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं। तो उसने रात के समय कौन सी बाण चलाने की शैली सीखी? शब्द वेदी। शब्द वेदी सुनने मात्र से क्या करेगा वो? किसी भी टारगेट को अचीव कर सकता है। सुने ही করে দিত, যেই ডাইরেকশন থেকে আসে ফাট মারো। তো এত কোয়ালিফাইড ছিল, এমনকি রাতেও প্র্যাকটিস করতো। हम लोग तो बियॉन्ड द कॉलेज, वी आर इन द कॉलेज, बट बियॉन्ड द कॉलेज हम लोग क्या थोड़ा बहुत चिलैक्स हो जाते हैं, राइट, चिल मारते हैं। बट जो होनहार विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? दे ओनली पास विद फ्लाइंग कलर्स। जो एक्स्ट्रा पड़ेगा उसको भगवान देंगे भी, राइट, रिजल्ट्स तो देते हैं। whoever does hard work, he is like rewarded accordingly. Similarly, इसी कारण से अभी जिस समय 13 साल के लिए उनका वनवास हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सजेस्ट किया, क्या क्या सजेस्ट किया? कि तुमको स्पेशल वेपन्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे 13 साल बाद युद्ध होने वाला होगा, तुम नॉर्मल वेपन से इनके पास जीत नहीं पाओगे, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी में कौन कौन लोग हैं? ये धुरंधर लोग हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वो 5 साल के लिए आउट ऑफ स्टेशन थे। अर्जुन कितने साल के लिए आउट ऑफ स्टेशन थे? 5 years। 5 years आउट ऑफ स्टेशन। बेसिकली वो कहाँ गए थे? उत्तर की ओर रवाना हुए थे, नॉर्थ की तरफ, बद्रीनाथ से ऊपर की तरफ गए थे। जब ऊपर गए वो स्वर्ग लोग जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 days के लिए। उस टाइम जोन में 5 days के लिए थे, और यहाँ पे टाइम जोन में कितना दिन के लिए? 5 साल। क्योंकि देवताओं के हिसाब से यहाँ का टाइम थोड़ा डिफरेंट चलता है, रिलेटिविटी के हिसाब से। वहां पे एक दिन, यहाँ पर 1 साल। वहां के यहाँ के मतलब वहां के 12 घंटा, यहाँ पे 6 महीना, ठीक है। तो वो गए थे 5 दिन के लिए, वो गए और सब और देवता लोगों के पास गए। तो सबसे पहले जाते हैं कहाँ पे? केदारनाथ। तो केदारनाथ में जाके एक देखते हैं कि एक जंगली सुअर आया है, और वो भेजा गया था किसके द्वारा? दुर्योधन ने भेजा था, डिस्टर्ब करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन तपस्या कर रहे थे भोलेनाथ की, केदारनाथ में जाके। तो एकदम आंख मूंद करके, क्यों? क्योंकि मुझे पशुपति अस्त्र चाहिए। और दुर्योधन को भी पता था, उसने जानबूझ के एक असुर को भेजा था, किस रूप में? जंगली सुअर के रूप में। और जैसे ही आता है वो पूरा का पूरा तहस नहस कर देता है। एक नॉर्मल सुअर के रूप में, बड़ा ह्यूज साइज का सुअर था। तो जैसे ही वो आता है पूरा धरती कांप रही होती है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आता ये आया कहां से, और आके एकदम अटैक करने के लिए आ रहा है। उसी समय जाते हैं अपने जो पर्सनली वो शिवलिंग थे, शिवलिंग के पास में उसने अपना तुनीर और बाण भी रखा था, वो लेता है और एकदम उसके साथ युद्ध करना शुरू करता है। और जैसे ही मारते हैं, कैसे कैसे मारते हैं? जैसे ही लगा, लेकिन उसी समय क्या होता है? एक और तीर भी जाके एक ही इंस्टेंट पे 2 तीर लगते हैं। 2 तीर कैसे लगे? किसी और ने मारा था। किसने मारा? अरे तो वहां जाके अभी जब अपना मेडल, जब ट्रॉफी आता है, मारा मैंने, चलो ठीक है, अब जाके उठा के देखता हूँ, देखते एक 2 तीर थे। वहां पे एक और व्यक्ति आ जाता है, किस रूप में? शिकारी के रूप में। और शिकारी के रूप में आके उसके साथ बहस होती है, ये मेरा शिकार है। बोले नहीं, ये मेरा शिकार है। भले ही सुअर का कोई मांस नहीं खाने वाला यहाँ पे, लेकिन अहंकार होता है ना, मैंने मारा है तो मैं, मेरा अधिकार है इस पर। जनरली वो लोग ट्रॉफी लगा के रहते थे बहुत बार, है ना। तो नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कैसी बात कर रहे हो? मैंने मारा है? तो नहीं, मैंने मारा पहले। बोला नहीं, तुमने नहीं मारा, मैंने मारा पहले। अभी कहा सुनिए, अब ठीक है, कौन मारा? किसके किसका अधिकार होगा अभी देखते हैं। तो एक शिकारी के साथ युद्ध करने लगते हैं, कौन? ये क्षत्रिय। चलो देखते हैं, चलो तू उठा, मैं उठाता। अब शिकारी के हाथ में क्या है? सिंपल से एक तीर रहेगा, वो तीर मार रहे। लेकिन ऐसे फट 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 फट, 1 सेकंड में 100 तीर एक साथ। ये भी 1 सेकंड में 100। ये लोग नॉर्मल ये नहीं थे, माइक्रो सेकंड में काम करते थे। इन लोगों का हाथ ऐसे चलता था, माइक्रो सेकंड फट 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 फट, एक एक ही साथ में इतने सारे तीर मार सकते थे।
बहुत ही ज्यादा फास्ट, ये लोग दिव्य शक्ति वाले लोग थे। तो युद्ध करते करते इनको समझ में आ रहा है ये नॉर्मल शिकारी तो हो नहीं सकता, मेरे साथ कोई भिड़ ही नहीं सकता। ऐसे करते करते पूरी टक्कर, इक्वलाइजर हो रहा है। लास्ट में आके शिव जी इतने संतुष्ट हो जाते हैं इससे कि लास्ट में इक्वलाइजर, कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा है। 28-30 दिन, कितना दिन जो युद्ध चला पता ही नहीं, सुबह शाम रात कितना हो गया पता नहीं। लास्ट में आके शिव जी क्या तो बहुत संतुष्ट हो जाते। बेसिकली हुआ ये, ऐसा हुआ ये था कि उनका तीर या उसकी जो ये होता है ना, क्या बोलो, अर्जुन का ये टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तो समूह थोड़ा पीछे जाके उसको बांधने की कोशिश करते हैं और उनको समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो अपने भोलेनाथ शिव जी के, वो अपना एक शिवलिंग को भी ये पूछ रहे थे। तो शिवलिंग के पास जाते थे कि ये हो क्या रहा है, मैं इसके पास जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा कर ही नहीं सकता मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, एक माला अर्पण की। किसको? पास में एक माला थी, माला अर्पण की। और जैसे वो इधर आते फिर ये माला, एक माला उनके ऊपर भी चढ़ी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा कौन है यार। हाँ, फिर कुछ देर बाद फिर ये इसका तार बाण तोड़ देते हैं, फिर आते हैं एक फूल अर्पण करते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर देखते हैं कि उसके चरणों में भी फूल पड़े हुए हैं। पूरा गुगली चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में शिव जी संतुष्ट होते हैं, पार्वती के साथ उनको दर्शन देते हैं और फिर बोलते हैं आई एम वेरी मच प्लीज्ड बाय योर आर्चरी, मांगो क्या चाहते हो। तो यही चाह रहा था शिव जी को तपस्या, इसीलिए उन्होंने तपस्या की थी। तो उसके बाद उन्होंने वर मांगा क्या, मैं आपसे पशुपति अस्त्र मांगने आया हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। पशुपति अस्त्र कोई साधारण अस्त्र, शिव जी के पास है। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी लेके जाओ, जब युद्ध हो जाएगा सब कुछ फिर रिटर्न कर देना, ठीक है, सब ऑन रेंट यू कीप अपने पास रखो। तो पशुपति अस्त्र फिर उन्होंने उनको दिया। ये थे कौन? अर्जुन। अर्जुन की कैपेबिलिटी। फिर वो आगे उत्तर की ओर चले गए। तो 5 दिन बोला ना, ये सब जो चल रहा है वो और ऊपर जाएंगे तो 5 दिन का ही टाइम जोन था। ऊपर जाते हैं तो देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं के पास जाने के बाद अभी उनके पिताजी कौन थे? देवराज इंद्र, सुना हो ना, इंद्र के पुत्र थे। कुंती महारानी देवताओं को पुकार सकती थी, उनके पुत्र थे। अभी देवताओं की सभा में जाने के बाद जितने भी देवता थे सब ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि देवराज इंद्र बोला अरे भाई ये मांगने के लिए आए, इसको क्या दो, डिवाइन वेपन्स दो। तो सबने अपने हाथों से आशीर्वाद देकर दिव्य अस्त्र दिए। और सब अस्त्र कोई भी वो कैरी नहीं कर रहा था, पॉकेट में कैरी नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था वो? सारे के सारे अस्त्र दिमाग में मंत्र फॉर्मेट में थे। जब भी कोई अस्त्र पुकारना हो, खास करके कोई भी स्पेशल वेपन्स होता था, दिव्य अस्त्र, तो वो सिर्फ याद करेंगे अपने आप आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र मंत्र है, मंत्र को याद करो, सब उस तरह से आ जाएगा। ऑफकोर्स ब्रह्मास्त्र की विद्या उनको उनके गुरु जी ने ही सिखा दी थी, द्रोणाचार्य ने ही सिखा दी थी। पूरे महाभारत में सिर्फ 2-3 लोगों को ही ये विद्या प्राप्त थी। किसको किसको? कर्ण को। अश्वत्थामा आधा जानता था, चलाना जानता था, विड्रॉ करना नहीं जानता था। पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने बताया था उसको, उन्होंने क्वालिफाइड नहीं था उसके लिए। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, 5 पांडवों में सिर्फ अर्जुन, और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो सोचो ये अर्जुन कहाँ से घूम के आया, ट्रेनिंग लेके कहाँ से आया? देवताओं, देवताओं के लोग से आया। और यहाँ पर आके सोचिए इसके पास क्या नहीं है। मटेरियल एजुकेशन के हिसाब से उसके पास क्या नहीं है। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, आजकल की ये सब डिग्री यहाँ क्या है, ये सब यार कंप्लीटली इनके सामने पिद्दी है। राइट, सब अगर कोई आए, जैसे भीष्म पितामह में ऊपर के लोगों से पढ़ के आए थे, पता है कैसे? भीष्म पितामह कहाँ से पढ़ के आए थे? माँ गंगा, सुना हो ना, देवव्रत को कुछ सालों के लिए माँ गंगा 7वां जो संतान उठा के लेके चली आती, 8वीं संतान को। उन्होंने शांतनु महाराज को माँ गंगा ने कहा था चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में ये इस बच्चे को मैं बड़ा करके लेके आऊंगी। अभी मैं उसको बोर्डिंग स्कूल में लेके जा रही हूँ। करीब 16 साल, 15-16 साल वो देवलोक में थे और बृहस्पति से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर परशुराम से भी शिक्षा प्राप्त की। फिर उनको यहाँ पे उनको भेजा और उनके पास इतनी शक्ति थी कि माँ गंगा की फ्लो को भी बंद कर सकते थे। सुना होगा ना आपने पूरा शांतनु महाराज, महाभारत देखा है? महाभारत अभी देखिए, महाभारत के युद्ध में जो डे 1 है, गीता जयंती, जिस दिन युद्ध शुरू होता है, उस दिन अर्जुन की सिचुएशन क्या है सब कुछ जानता है वो। ऐसा कुछ नहीं है उसको जो क्वालिफिकेशन वाइज क्या है उसके जीवन में, क्या है, कुछ कमी है? इज द मोस्ट परफेक्ट स्टूडेंट एनीवेयर फाउंड इन द यूनिवर्स। कोई ऐसी विद्या नहीं है उसके पास जो और दूसरी ओर ही वाज सेंस कंट्रोल्ड आल्सो। इंद्रिय भी उसकी क्या थी? संयमित थी। क्योंकि एक समय होता है ये है कि जब देवलोक में थे, देवलोक में जब कुछ दिन के लिए थे ना, बताया मैंने को,
तब कौन आ जाती है उनके पास? उर्वशी आती है। उर्वशी आने के बाद, उर्वशी के ऐसे जन्म, उर्वशी अच्छे अप्सरा, ऊपर के लोगों में बहुत सारी अप्सराएं हैं, मेडन गर्ल्स, दे आर बाई लाइक, उनका वो सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है उधर, ठीक है। तो अभी उर्वशी को बार बार देख रहे थे, कौन देख रहे थे? अर्जुन देख रहे थे, और देवराज इंद्र ने भी देखा क्या? उर्वशी को बार बार देख रहे हैं। तो देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और था, क्योंकि उर्वशी के सर पे भी एक अभिशाप था। अभिशाप ये था कि तुम देवलोक के लोगों से ज्यादा तुम अट्रैक्टेड होगी किन से? मनुष्यों से, ठीक है। उसके ऊपर भी किसी ने अभिशाप देख रहा, किसी एक ऋषि ने अभिशाप दिया हुआ था कि देवलोगों के लोगों से तुम अट्रैक्ट ज्यादा नहीं होगी, किससे अट्रैक्टेड होगी? मनुष्य से अट्रैक्ट होगी। तो पूरा काल में एक राजा थे, उनका नाम था राजा पुरु। कुरु नहीं, क्या नाम था? पुरु। हाँ, या या पुरुरवा, पुरुरवा भी बोलते हैं उनको। तो पुरुरव ये जो राजा थे, ये जब एक समय देवलोक आते, क्योंकि पहले के जमाने में ना इतने इन लोग का पुण्य रहता था, ऊपर नीचे आया करते थे ये लोग, ऊपर नीचे चले जा सकते थे, इनके पास इतनी शक्ति हुआ करती थी, देवताओं के साथ उठना बैठना होता था। तो एक बार देवलोक में जब गए, तो उर्वशी क्या हो जाती है? अट्रैक्ट। घूम रहा है क्या? लेटोगी? हाँ, तुम ठंडी वजह से हो रहा है क्या? मेरे को लग रहा है। हाँ, लेटना है क्या अंदर? बिस्तर देखो तो अंदर है क्या? मेरे को लग रहा है ठंडा लग गया तुमको, इसको डायरेक्ट हवा लग गया। 45 डिग्री, पैर 45 डिग्री, बीपी फॉल कर रहा है क्या? सुबह खाइए कुछ, क्या खाए? कुछ लाना, टैबलेट मंगवाओ, टैबलेट तुम देखो, अगर नहीं होगा तो बहुत देर से उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ खेलो दोपहर, खाना तो पीछे है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, पीछे बसो, बेसिकली फॉर्चुनेट जीवन है, देखा जाए उसके जीवन में क्या है, क्वालिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए, उसके जीवन में क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अचीव किया हुआ है। दूसरी और माइंड भी कंट्रोल था। कैसे माइंड कंट्रोल था? क्योंकि उनके पूर्वज कौन थे? राजा पुरु। उर्वशी का विवाह किनसे हुआ था? ऑलरेडी एक बार हुआ था विवाह, किनके साथ? पुरुरव नाम के राजा थे, और वो पुरुरव राजा किसके पूर्वज थे? अर्जुन के ही प्रीवियस लाइन लीनिएज में पूर्वज थे। तो जब अर्जुन देखते हैं कि ये उर्वशी है, तो ये किसकी नजर से देख रहे थे? प्रणाम की दृष्टि से देख रहे थे कि ये तो मेरी क्या है, माता के समान। सर इसका है अच्छी कुछ है, पैरासीटामोल नेक्स्ट डाउन। ठीक है, ठीक है, एग्जॉस्ट বন্ধ, একটা বন্ধ করে দিই নাকি? একটা বন্ধ করে দিই, বন্ধ করে দিই, ঠান্ডা হবে। तो अभी अर्जुन किसको देख रहे हैं? उर्वशी को देख रहे हैं। उर्वशी को माता की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन उर्वशी को क्या लगा? उर्वशी के मन में क्या है? उसके सर पे तो अभिशाप है। क्या अभिशाप है? अट्रैक्टेड किससे होगी? और देवलोकों में क्या होता है? उनकी आयु लंबी होती है। तो भले ही पुरुरवा हजारों साल पहले उनके राजा थे, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो गई? ये तो जवान है उर्वशी, तो वो सोचने लगी, आई थिंक अर्जुन इज इंटरेस्टेड इन मी, ये सोच रही। क्योंकि देवलोकों में ये कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन है। देवलोक में सब क्या करने के लिए? भोग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी अर्जुन इस दृष्टिकोण में नहीं थे। तो अभी देखा किसने? देवराज इंद्र ने। तो इंद्र को लगा कि शायद वो भी इंटरेस्टेड है, और देवराज इंद्र तो उनके पिता है। तो उन्होंने उर्वशी को बुलाया, आई थिंक तुम्हें मिलना चाहिए उससे। किससे? अर्जुन से मिलना चाहिए। तो अर्जुन के पास भेजते हैं किसको? उर्वशी को। और जब उर्वशी अर्जुन के पास आती है, तो अर्जुन एकदम प्रणाम करने की मुद्रा, हे माते, कैसे आपका आना हुआ? आप तो हमारे पूर्वज पुरुरव की पत्नी रह चुकी हैं। तो ये सुन के उनका दिमाग घूम गया। किनका दिमाग? उर्वशी।
हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस टू मी। जैसे कभी कभार हम लोग इसको बोल देते हैं, हरे कृष्णा माता जी, मैं माता जी हूँ, हाउ डेयर यू, मैं माता जी, मैं आंटी लग रही हूँ तुमको, स्पीक लाइक दिस, तुम जस्ट मेरा नाम पुकारो, ठीक है। इसको हम लोग माता माता कहते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारा उद्देश्य क्या है कि एवरीवन, एवरी वुमन इज लाइक अवर मदर। गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती है, एक्सेप्ट वंस वाइफ, दैट इज अलग थिंग, दे शुड ट्रीट लाइक दिस। तो अर्जुन के ये बोलने पर उर्वशी का दिमाग गर्म हो जाता है। वो उनको अभिशाप दे देती है। क्या अभिशाप देती है? कि तुम किस तरह, तुम नामर्द की तरह बिहेव कर रहे हो, राइट, यू आर बिहेविंग लाइक अ यूनक। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास अप्रोच किस पे आई हूँ और तुम मेरा अप्रोच तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई कर्स यू दैट यू विल बिकम अ यूनक, राइट, न्यूटर जेंडर। अभी सोचिए किसी को भी अगर क्या बोल दिया मुझे, है? किस प्रकार का अभिशाप हो गया। सोचिए किसी के भी जीवन में, अब ये भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और जीवन में क्या मिल गया? अभिशाप मिल गया। लेकिन अगर कोई अगर सच में अगर डेडिकेटेड है, इवन कर्स कैन टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग। हाउ? पता है अभिशाप कैसे ब्लेसिंग बना? तो उसका तो उनका तो परमानेंटली बोल गया था तुम ये बन जाओ। तो पूरा मामला गर्मा गया। तो फिर किसके पास ले जाते सारा आला कमान? किसके पास? इंद्र के पास लेके आते। अरे ये तो पूरा झमेला हो गया, पंगा हो गया। तो अभी अच्छा तुमने क्या बोला, और तुमने क्या बोला तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला, पूरा सुनते। अरे भाई क्या हो गया, मेरे बेटे को ही अभिशाप दे दिया। एक काम करो, कुछ डिस्काउंट करो। उर्वशी उर्वशी को बोलते हैं डिस्काउंट ऑफर मत लगाओ, उसको उसमें क्या लगाओ, इसमें डिस्काउंट कोड लगाओ, ठीक है। तो क्या लगाना है, क्या बोला इसको अभिशाप कुछ कम करके उन्होंने बोला 1 साल के लिए तुम क्या होगे, तुमको क्या बनना पड़ेगा? नपुंसक बनना पड़ेगा 1 साल के लिए। और यही 1 साल फिर बाद में चल के क्या बन जाता है? तो देवराज इंद्र बताते हैं चिंता मत करो, आगे चल के एक चीज घटना घटने वाली है। 1 साल के लिए तुम लोग को अज्ञातवास में रहना है। अज्ञातवास ছিল না 12 বছর প্লাস 1 বছর সেই সময়টা এই কার্সটা তোমাকে হেল্প করবে, चिंता करो। बस कंडीशन ये था, अपने हिसाब से ये अप्लाई कर सकता था कौन से टाइम में मैं बनना चाहता हूँ। ये अर्जुन के कंट्रोल में था कि मैं कौन से 1 साल में मैं नपुंसक बनना चाहता हूँ। इट वॉज अंडर हिज कंट्रोल। तो कब हुआ? 12वें साल के बाद, 13वां साल, ठीक है। अभी सोचिए अर्जुन उर्वशी को देख के भी विचलित नहीं हुए। ही वॉज सो सेंस कंट्रोल। देवलोक की कन्या को देख के भी कंट्रोल नहीं। और यहाँ पर देखिए अर्जुन की सिचुएशन क्या हो रही है भगवत गीता की शुरुआत के पहले। जो सब कुछ जानने वाला है, उसके सारे मंत्र दिमाग में है, सब कुछ इतना सेंस कंट्रोल्ड है और इतना सेल्फ मास्टरी है, और साथ ही साथ ही इज वेल क्वालिफाइड ऑल्सो, बट ही ब्रेक्स डाउन बिफोर द वॉर। इसीलिए मटेरियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन की सारी समस्याओं का क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ब्रेकडाउन जब आता है किसी का भी जीवन में, ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है, कोई भी हो। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है? इससे शिक्षा क्या लेनी है बताओ? अच्छा पढ़ाई में होने से सब कुछ हो जाएगा? रैंक निकालने से सब कुछ हो जाएगा? अच्छा कॉलेज मिल जाने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। हमें क्या चाहिए? साथ में एक गाइड भी चाहिए। वी नीड अ गाइड ऑल्सो, ठीक है। तो अर्जुन इस प्रकार से अर्जुन अर्जुन के जीवन में क्या आया? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, ही वाज डिमोरलाइज्ड, स्ट्रेस्ड, एंड ही वाज इन डिप्रेशन। हम लोग भी होते हैं कभी कभार, अक्सर हो जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार नहीं, कलयुग में ज्यादा है। कलयुग का सिचुएशन ही ऐसा है कि माइंड हमेशा डिस्टर्ब करके रखता है। लेकिन जैसे ही भगवत गीता सुनी अर्जुन ने, क्या हो गया? मैं युद्ध करूंगा। किसके लिए करूंगा? तुम्हारे लिए करूंगा केशव, तुम्हारे लिए। देख पा रहे हैं ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस पिक्चर है। पहले भगवत गीता में ये फ्रंट कवर में हुआ करता था। अभी किसके पास भगवत गीता है? कार कासे आसे, कार कासे नहीं। अगर नहीं है तो आज हम लोग लेके आए, और लवली 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 उसका बर्थडे गिफ्ट बचा है, राइट प्रभु जी? हाँ निकालो निकालो। उसका बर्थडे 2 दिन पहले बर्थडे था, और किसी का बर्थडे था। हिंदी और एक कृष्णा बुक दे दो उसको, कृष्णा वाला बुक तुम्हारे लिए बर्थडे। अभी गीता पे हाथ रख के ये मत बोलना मैं जो भी कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमें क्या कहना है? ऑफ कोर्स गीता पे गीता का वैल्यू समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो भगवान की के वचन सुनने के बाद अर्जुन क्या हुए? जीते, युद्ध में जीते। इसी तरह से देखो हम सबके जीवन में भी क्या है, समस्या आएंगी, लेकिन उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें
शास्त्रों का सहारा लेना है, कृष्ण का सहारा लेना है, भक्तों का सहारा लेना है। कुछ तो मैन्युअल होगा ना जीवन का। डिप्रेशन, एंजाइटी सब आने वाला है, और मेडिकल लाइफ में मैंने इतना देखा है। मेरा सेशन अगर सुना होगा आप लोगों ने, मैं अपने कॉलेज के कितने सारे इतने इंसिडेंसेस हुए, दे हैड कमिटेड सुसाइड। मेरा खुद का बैच का एक ही ग्रुप का, जैसे वो ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप का 2-3 रोल नंबर आगे पीछे का लड़का स्टैमर करता था। स्टैमर करने के चक्कर में इतना अच्छा है कि फर्स्ट ईयर में ऑनर्स लेके आए, लेकिन उसी की लाश हम लोग सेंट्रल मेट्रो से लेके आ रहे हैं। সেন্ট্রাল মেট্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ওর বডি আমাদের সিবি টপের উপরে নিয়ে এসছে, সবাই দেখতে গেছে। কি প্রবলেম ছিল জীবনে, একটাই প্রবলেম ছিল, কথা বলতে গিয়ে কিছু যদি क्वेश्चन জিজ্ঞেस করতো ना। এবার देखो क्लास 12 से कोई अगर जब किसमें आता है, कॉलेज में आता है, क्लास 12 तक तो लोगों ने उनको देखा है। और देखना जब भी कोई स्टैमर करता है तो लोग सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं बहुत बार, और सेल्फ कॉन्शियसनेस के सब जब देखते हैं तो और ज्यादा स्टैमर हो जाते हैं बहुत बार। ये व्यक्ति लोग कभी भी गाएंगे, मैंने आज तक किसी भी स्टैमर करने वाले व्यक्ति को गाते हुए देखा है, कभी भी स्टैमर नहीं करता, कोई स्टैमर नहीं करता। लेकिन जब बोलेगा तब कुछ इस कारण से कुछ तो सब प्रॉब्लम्स होती। लेकिन ये बच्चा इतना मतलब मेरा दोस्त ही था। अभी ऐसी सिचुएशन है, वो बोलने आ रहा है तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, या फिर एक लंबा रिप्लाई, अब सब लोग हंसने लगते हैं, दोस्त लोग भी हंसते हैं ना, सब लोग पहली बार देख रहे हैं ऐसा सिचुएशन। ही बिकम सेल्फ कॉन्शियस। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में उसने सुसाइड किया, অনার্স হোল্ডার সেকেন্ড ইয়ার। দ্বিতীয় আরেকটা ছেলে, ওর বাবা মা ওকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাইছিল, হ্যাঁ, ডাক্তার বানাতে চাইছিল, ও চাইছিল ইঞ্জিনিয়ার হতে। ফার্স্ট ইয়ারে অনার্স পেয়েছে সেও, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের পরে সেকেন্ড ইয়ারে কমিট সুসাইড। এবার উদাহরণ দাও, আমরা পাস করি না, কোনো করে পাস করে গেলাম, কোনো বাঁচা যায়, আর এই অনার্স পেয়ে কি করছে, সুসাইড করছে। কারণ এদের হিসাবে না পারফেকশনের সীমা একটু আলাদা থাকে। পারফেকশনিস্ট যারা হয় তাদের জীবনে প্রবলেমটা বেশি। যে পারফেকশন কোনো লিখে চলে এসেছি ভাই, राम श्याम जो लिखे चले, तार जीवन में কোনো চিন্তাই নেই, তাই না, बिंदास है। लेकिन जो परफेक्शन ढूंढते हैं उसी का जीवन प्रॉब्लम। कुछ दिनों पहले एक वन वन তোমাদের বসে मौलाना मौलाना प्रभु जी इज अ लाइक नेशनल टॉपर, मयूख हाजरा, यूट्यूबर भी है, ठीक है। तो उनके कॉलेज ही चोज मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहाँ पे क्या डरमा चूज किया था, तो वहाँ पे डरमा चूज करके फिर ही शिफ्टेड टू आवर ओन कॉलेज। हमारे कॉलेज से पास आउट है, तो उन्हीं के कॉलेज का ही बैचमेट, रैंक 1 आईएनआर। हाँ, मैंने मौलाना आजाद है हमारी सेम बैच की, तो वही सुसाइड, पंजाब वही सुसाइड। तो कहने का उद्देश्य है कि देखिए अगर ये एडुकेशन यही है, देखो একটা জিনিস হতে পারে যে कहाँ आ गया, किधर आ गया। देखो मेरा जो मेन मोटिव है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड, मैं जानता हूँ कि मेडिकल वालों का दर्द कोई नहीं समझता है। जहाँ पे भी जाओ दोस्त बोला, अरे तू तो কি পেয়ে গেছিস, ডাক্তারি পেয়ে গেছিস, তোর জীবনে কি সমস্যা, যদি বোঝাতে যাও কে বোঝে না, তাই না। তোমার মা বাবা বুঝবে না কি কষ্ট, এই এত পড়াশুনো সারা জীবন পড়ে 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 পাগল হয়ে লাস্টে গিয়ে কি হচ্ছে, স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায় না। যেটা জিনিস চাওয়ার চেষ্টা করছি সেটা পাই না আমরা। এত পড়ে আমরা পাই কতটা, वेरी लिटिल। उस हिसाब से बीटेक वाले कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक और है सीए वाले लेवल पे हैं, प्रभु जी सीए हैं हमारे, ठीक है। सीए वाले और एमबीबीएस वाले थोड़ा टक्कर की फील्ड है, सीए में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो डॉक्टरों का दर्द कौन समझेगा, मर्द को भी राइट, तो हमारा दर्द कौन समझेगा, और किसी को कोई नहीं समझ सकता। बेसिकली अगर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं है तो हम सबको इसके ऊपर अपना एक क्या पूरा जीवन लीड करना है। इसीलिए भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग होना, उसके साथ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन किस प्रकार से जीते, बिकॉज ही हैड द नॉलेज ऑफ सोल, ही हर्ड द नॉलेज ऑफ सोल फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण, आत्मा का नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिर्फ कुछ देर सुना, 700 श्लोक, उसी से वो जीत पाए। तो हमें भी जीतना है कि नहीं, युद्ध में আমাদের জীবনে একটা যুদ্ধ। অফকোর্স মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসবে, অনেক কিছু देखो कभी भी युद्ध होता है, there is a difference between battle and war, battle and war is a collection of small battles, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बैटल ऑफ मान लो, हाँ मतलब बेसिकली अगर छोटा युद्ध होता है उसको बैटल कहा जाता है, लेकिन अगर बड़ा युद्ध हो रहा है उसको कहा जाता है क्या, कलेक्शन वॉर। जैसे
इटली में हुआ, मान लो इटली में, या फिर पोलैंड में हुआ है, कुछ कुछ इतने सारे वॉर। हो सकता है हम लोग बैटल में हार रहे हैं या हार चुके भी हैं, लेकिन वॉर क्या करना है? वॉर जीतना है या नहीं जीतना है? बैटल में हार सकते हैं कभी कभार, लेकिन वॉर हमें अल्टीमेटली क्या है? जीतनी है। तो अगर युद्ध जीतना है, छोटे मोटे युद्ध कभी कभार हम लोग होगा कभी ना कभी कि हारें, लेकिन पूरा का पूरा युद्ध हमें जीतना है। इसीलिए ये कुछ जो चीजें हैं हमें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज, एम आई मैटर, एम आई स्पिरिट? साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, माइंड क्या है, एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट जो सब हेडिंग है, हु आर यू, आप कौन है? जॉइन तुम्हें की जॉइन तुम की, तुम्हारा नाम की जॉइन? बताइए हम कौन है? हम कौन है? तो एक बार हैरी मॉन्सन एक नाम के एक प्रोफेसर थे, ये मैंने सेशन 4 तक किया है बहुत लोगों ने ना, तो उसमें बताया था। हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉय कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूएस। तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाया, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन सेज वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर है, मसल है, बंडल्स हैं, ये सब, कोई आत्मा आत्मा तो है नहीं। तो अगर शरीर अगर सिर्फ केमिकल्स है, तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाया कि एक शरीर में कितने अमाउंट ऑफ क्या क्या है, कौन सा पदार्थ है, ब्रेक डाउन। तो पूरे बॉडी को अगर ब्रेक डाउन किया जाए, किसमें कितना कितना क्या मिलेगा, तो इतना 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, ये सारी चीजें एक शरीर में मिल सकती है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू निकाला है, तो कितना होगा अभी? ये कब का, ये वैल्यू 2005, बाय द वे 2005 का वैल्यू, अभी थोड़ा इन्फ्लेशन होगा अभी तो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो हाँ, तो इसका इनफैक्ट एक बार डायरेक्ट ये भी हुआ, क्या पता है? क्योंकि हम लोग जब भी इस्कॉन में क्लासेस करने आते हैं, पहला जो सेशन होता है इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो बॉडी का वैल्यू कितना है सिखाया जाता है, कितना है हम लोग, कितना वैल्यू है हमारा शरीर का। अगर मान लीजिए कुंभ के मेले में अगर कोई बच्चा खो गया, फिर मिल गया, तो 110 रुपए देके बच्चे को ले लेंगे, हाँ? होगा? माँ, मेरे बेटे को लेके जाओ, 110 रुपए मैं दे देती हूँ, होगा कभी? 110 रुपए के अगेंस्ट कभी भी कोई माँ बाप किसी भी बच्चे को कितना भी धन दीजिए, दे विल नॉट टेक। ऑफ कोर्स कलयुग में तो सब कुछ हो जाता है, बट उदाहरण बता रहा हूँ, बॉडी इज इनवैल्यूएबल। तो नाउ डज दैट साउंड लाइक यू? और ऐसा हुआ भी, एक बार क्या हुआ, इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी बॉम्बे में, चौपाटी बीच में, चौपाटी नहीं, पुरी में समुद्र बहुत क्या है ना, बहुत ही ये है, बहुत डेंजरस है। तो সে ব্রহ্মচারী সমুদ্রে ডুবছিল। এবার অনেকে হয় না, ভিতর ভিতর পর্যন্ত চলে যায় समुद्र, वहां पे बहुत ज्यादा तीव्र लहरें आती हैं। इतनी तीव्र लहरें थी कि अभी बाकी ब्रह्मचारी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डूब रहा है, वो तैर रहा है, लेकिन उसका हालत खराब हो रहा है। अभी एक लहर आई तो अब बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद लगा, ये लग रहा डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, ओए चल। तो उसी समय 2 लाइफ गार्ड थे, बाई चांस लाइफ गार्ड भी वहां पे थे। लाइफ गार्ड जाके उसको बचा के लेके आते हैं, किसी तरह से डूबते हुए को रबर ट्यूब में डालते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लाके बीच में लाके पूरा उसका पानी निकालते हैं। तो उसके बाद होश आता है, और भी बाकी सारे ब्रह्मचारी लोग थे। थैंक यू सो मच, लाइफ गार्ड को थैंक यू बोलते हैं, पॉकेट से पैसा निकालते हैं, मुझे 110 रुपए। बोले बोले क्या दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे? बोले नहीं, राधे श्याम प्रभु का क्लास में सुना है कि बॉडी का वैल्यू क्या है, 110। क्योंकि ये जो सेशंस है, राधे श्याम प्रभु नाम के एक डिवोटी है, उन्होंने डिजाइन किया, ये सब पीपीटी उनका डिजाइन किया, तो उनके क्लास में सुना है, और सच में वो भी दे देता है उसको। 110 रुपए में हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग, इट डजंट साउंड लाइक दैट, 110 पर मतलब मर के आया फिर भी पैसा बचा रहा है, मतलब जिंदा बच के आया फिर भी पैसा बचा रहा है, कुछ तो उसको देना चाहिए ना। तो हम लोगों का वैल्यू क्या है? वी आर मच मोर वैल्यूएबल देन दैट, राइट? एक शरीर की वैल्यू हम लोग, वी आर नॉट जस्ट केमिकल्स, राइट? तो यहाँ पर देन व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी, हु आर वी? तो ये कौन थी, कौन थी? आफ्टर डेथ हाउ इज शी? शी लेफ्ट हर बॉडी। तो chemicals are same, but there is no feeling, no thinking, no movement, no desires, no consciousness। शरीर तो एक ही है ना, हमारा बॉडी तो शरीर तो वही है, एनाटॉमी का बॉडी में 1 सेकंड पहले 1 सेकंड बाद। कितने लोगों ने मरते हुए देखा है किसी को?
इंटर्नशिप में तो पूरा 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 एमसीएच बिल्डिंग ऊपर से नीचे राउंड मारते रहते हैं, राइट। पूरा एमसीएच बिल्डिंग में पूरा रात के समय इतने लोग मरते हैं, राइट। रात के समय क्यों मरते हैं पता नहीं, दिन में उतना नहीं मरेंगे, रात होगा तो तुम्हारा ड्यूटी है, अगर मेडिसिन का ड्यूटी शुरू हो गया, पूरा रात भर इधर जाओगे उधर जाओगे, इधर ऑन कॉल पागल हो जाएगा फिर। पूरा बिल्डिंग तुम भागते रहो। क्रोनिक मेल में अगर ड्यूटी होगा, क्रोनिक फीमेल में ड्यूटी अगर पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मरते हुए अगर देखा, अगर किसी ने लास्ट ब्रेथ किसी ने छोड़ दिया, बॉडी तो सेम है, हु हैज लेफ्ट, तो सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। सिमिलरली हम लोग जानते जरूर हैं आत्मा के बारे में, लेकिन हम लोग को किसी ने टेक्निकली एजुकेशन नहीं दिया इसके बारे में, और इसी के ऊपर ही सारे जीवन की सारी प्रश्न को उत्तर बेस करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, राइट। उसको मारने से भी वो मरता नहीं है, आत्मा को मारने से मरेगा, राइट। आत्मा को मारने से कभी भी नहीं मरता। तो आत्मा बस क्या करती है, तो बेसिकली ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। What is the difference between body and soul? Body is just a bunch of matter. Soul is spirit. Body क्या है? चेतन है। एनाटॉमी के लैब में जितना भी स्कैल्पेल मारो, चिल्लाएगा वो? नहीं चिल्लाएगा ना, চিল্লাবে না, চিৎকার চেঁচামেচি কিচ্ছু করবে না সে। কারণ প্রথমবার যখন আমি বডি দেখছি, আমার না একটু স্ক্যালপেল চালাবো না, প্রথমবার ট্রাই করে দেখলাম, बॉडी तो একেবারে ওরকম সফট আছে, স্ক্যালপেল ব্লেড মারছি, কিছুই রেসপন্স হচ্ছে না, राइट। पहला पहला जब हम लोग ये करते हैं तो पूरा अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। Body is not conscious. What makes it conscious? Soul. Body changes, soul has no change. Body में change होता है, ছোটবেলার ছবি আর পরের ছবি। রণজিৎ কে ছিল? রণজিৎ, আর তোমার নাম জিষ্ণু। আর ইয়ে আমাদের রঘুনাথ, তাই তো? ছোটবেলার জিষ্ণুর ছবি যদি বার করি, চেঞ্জ আছে? কারণ শরীর চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু আত্মার কোনোদিন চেঞ্জ হয় না। আত্মা ব্যক্তি হিসাবে আমরা সেমই আছি, তাই না? তো দেখতে গেলে শরীর আর আত্মার মধ্যে এইগুলো তফাৎ আছে। তো আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কি আছি, শরীরে কোথায় বসে আছি, কোথায় বসে আছি, which place we are sitting। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ाणि माया। ये शरीर एक यंत्र के समान है। दिस बॉडी इज लाइक अ मशीन। पहले ये समझो, ये जो हम लोग देख रहे हैं हादसा पुर्जा है, ये मशीन जैसा दिखता नहीं है किसी भी हाथ से, लेकिन भगवत गीता की टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। दिस बॉडी इज लाइक अ मशीन, बट अंदर ड्राइवर कौन बैठा है, आत्मा। और ड्राइवर के पास में भगवान भी बैठे हैं। हर एक के हृदय में कौन बैठा है, चतुर्भुज देख रहे हैं, हु इज ही, परमात्मा। इना की बोले परम आत्मा। सबके हृदय में क्या क्या भावनाएं हैं, अनादि अनंत काल से आपने जो जो डिजायर किया है, जो जो खाने की इच्छा है, चॉकलेट खाना था ना, या फिर बिरयानी 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 चिली पनीर, पायस पायस, रायता रायता रायता, जो भी खाना था, भगवान आज पूरा करेंगे इच्छा। तो कहने का उद्देश्य यह है, ये जो पास में बैठे हैं ना, ये साथ में साक्षी की तरह हमारे साथ बैठे। साक्षी मतलब क्या, वो देख रहे हैं कि क्या इच्छा है, क्या करना है, क्या हमारे जीवन में उद्देश्य है, सब कुछ वो नोट डाउन करके बैठे। लेकिन हम ही क्या है, हम गाड़ी चलाने में इतना मस्त मस्त हैं कि पीछे बैठे परमात्मा को हम भूल चुके हैं, उन्हीं को भुला चुके हैं। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ है, उसको भुला के बैठे। ये हमारा दुर्भाग्य है। स्पिरिचुअलिटी मतलब फिर से हम संपर्क को स्थापित। कभी सुना है किसको सेरेंडिपिटी? व्हाट इज दैट सेरेंडिपिटी मीन? सेरेंडिपिटी किसको कहते हैं? चांस। वो नहीं होगा पास। ये सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ अ सडन, अगर किसी को आता है ना कभी, जैसे यूरेका, या फिर चार्ल्स गुडियर का एग्जाम्पल सुना है? चार्ल्स गुडियर कौन थे? गुडियर, गुडियर टायर, टायर ছিল টায়ার, সালফার টায়ার।
তো চার্লস গুডিয়ার কে ছিল टायर के उन्हें मैन्युफैक्चर करेছিলেন। मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी प्रॉब्लम क्या थी, टायर जब प्रोड्यूस कर रहा था ना वो, तो सल्फ उसके पास प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारा रबर का केमिकल वो यूज करना चाह रहा है। अभी रबर में इलास्टिसिटी होती ना, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था, वो बनाना चाह रहे थे क्या, कुछ ऐसी चीज जो कि पानी में टिक सके, रबर का लेकिन पानी में टिक सके। सब सीएनएमसी हरे कृष्ण। এর আগে এসছো তোমরা মন্দিরে নিউ টাউন? প্রথমবার এসছো? হ্যাঁ প্রথমবার। तो चार्ल्स गुडियर जब कुछ बना रहे थे, तो बनाते वक्त क्या प्रॉब्लम हुई, उनके पास उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बनाना था, गोल ये था कि ऐसा कोई एक रबर का मैं ये बनाऊं जो कि वाटरप्रूफ हो। ये रबर वाटरप्रूफ उस जमाने में नहीं होता, 1800s की बात कर रहा हूँ। रबर वाटरप्रूफ होता ना কিছু যদি মানে একটু জলের সম্পর্কে আসলেই কিন্তু আঠা আঠা হয়ে যেত, পুরো एकदम गमी हो जाता था। तो उन्होंने बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट लगाया, बहुत कुछ किया, और पूरा अपना जिंदगी का जितना भी इन्वेस्टमेंट था सब गंवा दिया किसके ऊपर, वो रबड़ के ऊपर ही। लेकिन समहाउ वो डिजायर्ड केमिकल मिल ही नहीं रहा। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ तो बोला क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो समहाउ उसके लैब में एक स्टव में उसने जला के रखा था, किसको बॉयल कर रहा था, रबड़। एक तरफ स्टव में बॉयल हो रहा है रबड़, और समहाउ एक सल्फर का बॉटल था, वो गिर गया। और गिरा तो ऐसे गिरा, उसका लिड डायरेक्ट किसके ऊपर गिरा, रबर के ऊपर। उसके बाद जब দিমাগ ঠান্ডা হতে আমি সবকিছু ইনভেস্টমেন্ট আমি এর উপরে করলাম, কিন্তু ডিজায়ার্ড কেমিক্যালটাই পাচ্ছি না। আমি পেটেন্ট করাবো, কিছু করাবো, আমার পুরো জীবন এর উপরেই নির্ভর। जब आके लौट के देखता है, पूरा एकदम जो रबड़ था ठंडा होने के बाद पूरा एकदम थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। सल्फर मॉलिक्यूल्स हो जाता है ना, पूरा बॉन्डिंग हो जाता है, আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম बॉन्डिंग हो जाता है, पूरा क्रॉस बॉन्डिंग हो जाए। उसके बाद उसको मन अरे ये तो यही तो मैं चाह रहा था। समहाउ उसको भी नहीं पता कि मैंने कैसे ये करवा दिया, या किस तरह से ये सब चीजें होगी। इट इज कॉल्ड चांस डिस्कवरी। बहुत बार ऐसे साइंटिस्टों के साथ होता है, जैसे बेंजीन का रिंग। बेंजीन का रिंग सुना आप लोगों ने? बेंजीन का रिंग समहाउ कैसे स्ट्रक्चर बनाया था, क्योंकि C6H6 ড্রেন দেখেছিল, বা অনেকে বলে যে সাপ দেখেছিল কোঁকড়ানো ছিল ও এরকম ভাবে। কেউ বলে যে বাড়িতে ওই क्या बोलते हैं ना, घर पे वो आग जलाते हैं लकड़ी का, तो कुछ लकड़ियों का फॉर्मेशन था वैसे 6 है, तो उसको किसी भी तरह समझ में C6H6 हो कैसे सकता है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन 1, 6 को कैसे होगा, कैसे बनेगा ये। उसके बाद उसको सब बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसके ऑटोमेटिकली उसके सपने में रिवील होता है, और कभी कभार उसमें कोई बोलते हैं इस पे रिवील होता है। यही लोग डिस्कवरी के बोले कि जैसे मैं अपने जीवन में बताता हूँ, मेरे को क्लास 10 में कितना मार्क्स आने वाला है, मेरे सपने में समझ में आ गया कि आएगा कितना, ये मार्क्स 85% मार्क्स आने वाला, 425, मतलब 500 में एग्जाम होता था, 425। अब मेरे को समझ नहीं 425 प्रैक्टिकल का मार्क्स लेके है नहीं लेके, ठीक है, प्रैक्टिकल अगर हो तो 25 और ऐड हो जाता, 450 हो जाता, 90% हो जाता। तो मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन नहीं, 425 मैंने देखा समहाउ मार्क्स में भी कितना आया, एकदम पूरा 425। किसी किसी का केतु, मतलब किसी किसी का जो सिक्स सेंस है, अगर बर्थ चार्ट में कोई अगर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, दे हैव अ हायर डिग्री ऑफ सिक्स सेंस बीइंग स्ट्रांग, ठीक है। तो एक तरह से वो एडवांटेज होता है। तो ये सिक्स सेंस देने वाले कौन है, हु इज दिस सिक्स सेंस? सिक्स सेंस ऐसे नहीं आता है, सिक्स सेंस देने वाले कौन होते हैं, परमात्मा। परमात्मा इंडिकेट करते हैं ये चीज मत करो, या ये चीज करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये चीज बुरा होगा। कभी कभार आते हैं ना कॉन्साइंस, এটা আমার মন চাইছে না, কেন আমি করব, ভালো লাগছে না। परमात्मा इंडिकेट करते हैं। तो हृदय में दो लोग बैठे होते हैं, कौन कौन, आत्मा और परमात्मा। बहुत बार सिगरेट कभी ट्राई कर, ना 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 ट्राई, अरे ले रहा, अंदर से जो आवाज आती है, हु इज दैट, परमात्मा। लेकिन हम लोग ना ना चिल, मजे करो, किसने देखा है कल हो ना हो, हम लोग तो ट्राई कर लेते हैं। अंदर से जो आवाज हमें रोकती है वो क्या है, परमात्मा की आवाज है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, जितना आप उस आवाज को ना 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 अनदेखा करोगे, आगे चल के प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भगवान बोलना भी छोड़ देते हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जो ज्यादा सुनता है, जैसे हम अगर एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक अगर एक बैलेंस लाइफ अगर डील करते हैं, तो आवाज बुलंद हो जाती है। अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सिक्स सेंस काम करता है कि ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं। जैसे मेरे जीवन में एक ये था, किसी भी एग्जाम में मैं जब भी बैठा तो लास्ट 45 मिनट्स जो भी मैं पढ़ा हूँ, खास करके एमबीबीएस के दौरान 45 मिनट्स में जो भी पढ़ता था, उसमें से 60% मार्क्स, 60% क्वेश्चन आते ही थे। एकदम कैसे आते थे मेरे को नहीं पता, मैं वही वही क्वेश्चन पढ़ा हूँ। इवन एग्जाम में हॉल में एंटर करने के पहले जो पूरा साल नहीं पढ़ा वो उस समय पढ़ा। तो समहाउ भगवान क्या करते हैं, सिक्स सेंस
स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर हम सच में क्या है, सिंसियर है, अगर भगवान की बात सुन रहे और नहीं सुने तो जाओ जो करना करो। তো না করতে করতে আমাদের অবস্থা এরকম হয়ে যায় যে, তো এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে স্পিরিচুয়াল লাইফ মিন্স we have to do we have to be in sync with the voice of the super soul। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, उनके साथ सिंक करना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी एट प्रेजेंट क्या है, आउट ऑफ सिंक है। भगवान की आवाज सुनाई नहीं दे, শুনে কি হবে, শুনে কিছু হবে, কে কি করতে পেরেছে ভগবানের কথা শুনে? না, প্রত্যেকের দরকার। কারণ এই জগতে আমরা খাও পিও জিও, আমাদের কলেজের একটা মোটো ছিল কি, খাও পিও চিল মারো, তাই না? চিল মেরে লাস্টে কি হয়, we go into depression later on most of the times। তাই ঠিক বলছি? एमसीके कल्चर আমাদের, इस कल्चर से देखिए इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कोई फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, और जो अगर जीवन में अगर सिंपली लीड कर रहा है लाइफ, तो भी वो खुश रह सकता है। तो सिंप्लिसिटी एंड सेटिस्फैक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मटेरियल व्यू, तो यहाँ पे देखिए, just as a bird is trapped in the cage, the soul is also trapped in the body made up of 5 elements। পাঁচটা শরীর, পাঁচটা তত্ত্ব দিয়ে শরীরটা তৈরি আছে। কি কি বলো? আর্থ, ওয়াটার, ফায়ার, এয়ার, ইথার। তো একটা জিনিস আমি পরে বলবো যে শরীর কিভাবে কি দিয়ে তৈরি। এখন আমাদের আজকে যে পয়েন্ট অফ ডিসকাশন আছে কি, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। आत्मा अगर है, किसी ने देखा है क्या? तो देखे आत्मा के মর গে आत्मा के দেখার জন্য কি লাগে, ঠিক আছে? কয়েকটা জিনিস कॉमन सेंस किसी को याद है? हम लोग ने सेशन 4 में डिस्कस किया था, क्या क्या था? जब हम लोग ये चार चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई अगर शरीर छोड़ देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं মানে মারা গেছে, হ্যাঁ, উনি ভালো ভালো বাংলায় কি বলি আমরা? উনি চলে গেছেন। কোথায় চলে গেছেন? তো ওখানেই আছে, শরীরটা তো কোথায় আছে? ওখানেই আছে। চলে গেছেন কোথায়? কত হয়ে গেছেন, কোথায় গেছেন? দেহ ত্যাগ করেছেন, ঠিক আছে। we say who has passed over, the body is still there। ঠিক আছে, ঠিক আছে, आत्मा। আমরা জানি, কারণ सबकॉन्शियसली बोली आत्मा चले, কিন্তু आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। कॉमन सेंस से भी हम लोग, जैसे अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, ওকে আমি এটা কি বলো, এটা কি বলি? বাচ্চাদের কি বলে? এটা নাক, এটা কি, এটা কান, এটা আমার কান, এটা আমার নাক, এটা আমার মাথা, ঠিক আছে, আমার জামা, সবকিছু আমার আমার। कभी वो बोलता है এটা আমি নাক, এটা আমি কান, ও কি বলে? আমার। আমার মানে কি? আমি আর আমারের মধ্যে তফাৎ আছে কিনা? যেমন আমার জামা, আমার মোবাইল, মানে আমি আর আমার মোবাইলের মধ্যে তফাৎ আছে তো? देही और देही देह मतलब दोनों में का अंतर है। possessor of the person, possession of the object is different from the object। मैं अलग हूँ इस ऑब्जेक्ट से। तो मेरा है मतलब मैं फोन से अलग हूँ, इसीलिए मेरा फोन। लेकिन जब हम शरीर को भी जब कहते हैं, सोचिए, ये सबकॉन्शियसली हम लोग सब कहते हैं, আমার নাক, আমার কান, আমার চোখ, আমার শরীর, আমারটাকে, হু ইজ দ্য আমি, এখানে আমিটা কে আছে? সাবকনসিয়াসলি আমি জানি যে আমি কে আছি, আমি শরীর নই, আমি কি আছি। তা না হলে আমরা কি বলতাম? আমি নাক, আমার, আমি কান, আমি না, আমি যদি এই শরীরটা থাকি তাহলে আমি কিভাবে বলবো আমি শরীর, আমি হাত, আমি নাক, আমি কান, আমি, বুঝতে পারলেন কি বললাম? ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই জানি। কি জানি? যে আমাদের শরীর আর আমার মধ্যে তফাৎ আছে। এই শরীর গত হয়ে যাওয়ার পরেও কে বেঁচে থাকে? আত্মা থাকে। সেই জন্য ফার্স্ট জিনিসটা বোঝা যেটা আছে সেটা আমরা बुझी ना। सबसे हम लोग ये बोलते हैं ना, द मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड इज, अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉमन सेंस। सुना है ये? हमारा फार्माकोलॉजी में बार बार सर बोला जाता है, द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉमन सेंस। कोई क्वेश्चन अगर आया, कोई पेशेंट आया, फर्स्ट फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस उसको लाके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे रख दिया, वो करेंगे কোনো কোশ্চেন আসছে। সব থেকে ফার্স্ট কাকে ডায়াগনোস করতে হবে? প্রথম ডায়াগনোসিস করা হয় ফার্স্ট जो कॉमन सेंस वाला डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर देना, डिफरेंशियल पे प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है। डिफरेंशियल डीडी তে কি দিতে হবে? লিম্ফোসার্কোমা অফ দ্য ইন্টেস্টাইন। তারপর আর এই बड़ा बड़ा डिजीज डाल के रख दिया। अरे नालायक, पहले सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, राइट? सिंपल चीज सबसे ज्यादा
इजीली अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स चीज तो बहुत रेयर है, सब थोड़ी ना वही पेशेंट लेके आएगा। সেই জন্য কমন সেন্স কি বলে, আমরা আমরা শরীর নই, আমরা হচ্ছে আত্মা। দ্বিতীয়, চেতনা। লাল রং ছিল ভীষণ প্রিয়, কিন্তু সবকিছু ভুলিয়ে দিল। লাল রং দেখে যদি কারো যদি কিছু মনে পড়ে, কি কি মনে পড়বে? कैमरा যদি দেখে लाल रंगটাকে, और कैमरा अगर लाल रंग देखता है और अगर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति लाल रंग को देखता है, कैसे ऑब्जर्व करेगा? हम्म? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। सुना ये गाना? पुराना गाना है, हाँ? पुराना। बहुत बहुत पुराना है। तो लाल रंग देख के या कोई भी अगर इमोशनल सीन देख के, कोई भी चीज देख के हमारे मन में भावनाएं आती है। कैमरा के मन में भावना आएगी क्या? इसका मतलब क्या है? हमारा वी आर हैविंग इमोशंस। इमोशंस किसके में रहती है? शरीर या आत्मा? रिजर्वायर इज हु? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज द सेकंड थिंग, कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेकंड थिंग इज कॉन्शियसनेस। पहला था कॉमन सेंस से भी आत्मा को डिसीवर कर सकते हैं। दूसरा चेतना। कभी भी हमको जब पिंच किया जाता है, पूरे शरीर में ये चेतना का फ्लो। आयुर्वेदा कहता है ये शरीर में एनर्जी चैनल्स है। कितने एनर्जी चैनल्स है? 72,000 नाड़ी আছে। কটা আছে? नाड़ी। नाड़ी माने आर्टरी ना। देयर आर एनर्जी फ्लोस। अभी देखिए हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं मेडिसिन, उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल, अभी क्लासिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, एक्सेप्शनल है। कोई उदाहरण दे सकता है? एक्यूप्रेशर नाम सुना है? एक्यूप्रेशर में कौन सी एनर्जी को चैनल करते हैं पता है? चे चे नाम का एक अलग, उनका एक अलग शक्ति है। ठीक है, उसके हिसाब से कहने का मतलब है कि जहां पे भी जो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक है, उसको प्रेस करने से वो जहां से कनेक्टेड है पूरे शरीर में, जो पूरा पूरा मतलब एक होमंगस बोलते हैं क्या वो, हमारे माइंड में जैसे वो क्या था, वो इन्वर्टेड ट्री, इन्वर्टेड ह्यूमन बीइंग, होमनकुलस। होमनकुलस जैसे होता है उस तरह से पूरे हाथ में वो होमनकुलस बना देंगे, पैर में बना देंगे। कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे किडनी है, कहाँ पे किसका पॉइंट है, एनर्जी चैनल्स। तो उसके हिसाब से वो लोग चे शक्ति, उसके शरीर की जो नाड़ियां हैं, तो वो उसमें वहां पे है। लेकिन आयुर्वेदा में क्या कहते हैं? आयुर्वेदा में कहते हैं कि देयर आर 3 बंडल्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। यहाँ, यहाँ और नाभि। मरने के बाद सबसे लास्ट में जो बर्न आउट होती है वो क्या है? नाभि चक्र। तो यहाँ पर भी बहुत, अभी नाभि में देखे जाओ, अभी हमें डिसेक्शन को देखছি কি পেলাম नाभि तो কিছু আছে, उल्टा करके देखो कुछ नहीं है वहाँ है। मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था कि लेवल उसके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ से इतनी सारी नाड़ियां निकली हैं, 72,000 एनर्जी चैनल्स। आगे कर दी ना आयुर्वेदिक डॉक्टर কিভাবে डायग्नोसिस করতো। तुम्हारा कफ बढ़ गया है बेटा, पित्त बढ़ा हुआ है, कैंसर होने वाला है बेटा। हाँ? हाथ देख के बोल दिया, या फिर बता भी देगा तुम्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। कैसे? क्योंकि ये 3 उंगलियां डाल के वो कफ पित्त वात का बैलेंस देख के बॉडी में स्कैन करके बता देगा। और हम लोग पूरा एमआरआई सीटी स्कैन में भी शायद नहीं कर पाए। मेरे आंखों आंखों के देखा ऐसा सिचुएशन है, पूरा यहाँ पे हाइटस है, वो यहाँ देख के बता दे रहा है कि यहाँ पे हाइटस है। आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड। मेरे भी जीवन में कुछ समस्या हुई थी तब मैं गया था, बिकॉज एलोपैथी में वो सॉल्व नहीं हो रहा था। अभी वो डॉक्टर 88-89 ईयर्स का है, वृंदावन के पास में रहता है, आयुर्वेदिक। बट उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत टफ है, लेकिन डायग्नोसिस ऐसा सुपर है, हाथ पकड़ के बता देता है क्या। तो कहने का उद्देश्य मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी पाथवेज हैं जो हम नहीं जानते। एलोपैथी वो हम लोग को सिखाता ही नहीं है। सिर्फ क्या, पल्स से क्या मिलेगा? हैमरहेड पल्स मैक्सिमम, ये या ये, और सकशन स्प्लैश, আর কিছু আছে? সাজেশন নট সাজেশন কি ছিল উপরে, উপরেটা ম্যাক্সিমাম আমরা কি দেখতে পাই? এখান থেকে পালস থেকে बताओ, ब्रैडिकार्डिया, टेडिक्ट्रेकिकार्डिया और पाल्स থেকে फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वाले कौन है यहाँ पर? फर्स्ट ईयर बताओ। अभी तक आया नहीं है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रेट रिदम वॉल्यूम আর একটা আছে ভলিউম, এটা থেকে রেডিও রেডিয়াল রিদম ম্যাক্সিমাম গুলো, কিন্তু ওরা এটা দিয়ে পুরো ডায়াগনোসিস করে দেয় শরীরে। কথার কথা এই শরীরে চেতনাও আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তো শরীরে চেতনাও আছে, সেই চেতনাটা দিয়ে বোঝা যায় যে আমরা শরীর নই, আমরা হচ্ছি आत्मा। थर्ड যেটা एविडेंस আছে কি, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। किसी को याद है? मैंने वीडियो दिखाया था पिछले बार में ना, तुमने देखा था वो पिछले बार वाला? हाँ, आउट ऑफ बॉडी वाला एक्सपीरियंस। जस्ट 1 सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा नहीं है वो वीडियो।
दिखाना चाहिए। যখন আপনি বললেন যে কানটার ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আমার কান বা নাকের ক্ষেত্রে বলছি আমার নাক, কিন্তু সোলের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তো আমরা বলছি যে এটা আমার সোল, তাহলে তো আমি নিজে বলতে তো কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। ইয়েস, একদিক থেকে বলতে গেলে সেটাও আমরা বলছি যে আমার আত্মা, বাট সেই আত্মাটার পরে আমরা দেখতে পাবো তিনটে কভারিং আছে, ঠিক আছে? আমরা তখন আত্মা মানে বডি, ইন্টারনাল সাটল বডি, আর গ্রস বডি, সাটল বডি, আর আত্মা। এবার আমরা যখন আই জিনিসটা বলেন, আই ইজ অলসো রেফারিং টু আওয়ার আইডেন্টিটি, আই অলসো রিফার্স টু ইগো। এই জিনিসটা কোথা থেকে আসছে? ইগোর একটা কভারিংও থাকে, আত্মার বাইরে একটা ও কভারিং নিয়ে আছে, যেহেতু আমরা এই জগতে আছি ও একটা ইগোকেও নিয়ে এসছে, ঠিক আছে? ইগো, ইগো বুঝতে পারছো তো? ইগো মানে অহম ভাবটা, অহম ভাব, অহংকার। এবার অহংকার মানে তোমার খুব অহংকার আছে, ওই অহংকারের কথা বলছি না। आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, मैं आरजीकर का मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं सीआरएमसी का मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। এই যে অহম ভাব, আমি একটা জিনিস থেকে আইডেন্টিফাই করছি, তো আত্মার একটা নেচার অবশ্যই সবসময় থাকে, হি ওয়ান্টস টু আইডেন্টিফাই উইথ সামওয়ান, समवन, ठीक है? যেমন একটা বটলের উপরে, दिस इज कम्प्लीटली ब्लैंक बॉटल, इसको मैं लेबल करूंगा ना, ब्लैंक बॉटल कुछ ना कुछ मैं लेबल कर सकता हूँ, ब्लैंक बॉटल मतलब কমপ্লিটলি পিওর। কিন্তু যখন লেবেলিং করছি, তো এবার তিনটে কভারিং যেটা আছে, যদি আমরা দেখি, আমি এখন দেখাচ্ছি আত্মার কভারিং হিসাবে, তাহলে বুঝতে পারবে এইটা अहम ভাবটা আসছে কোথা থেকে। এটা দেখতে পাচ্ছ? আমরা যে শরীরটাকে দেখছি, এই শরীরটা হচ্ছে কি গ্রস বডি, যেটা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চ মহাভূত দিয়ে তৈরি। যদি আয়ুর্বেদা হিসাবে দেখা যায়, আমরা ফাঁসা ফাঁসা টিস্যু, বোন বোন ম্যারো এগুলো দিয়ে ক্যালকুলেট করি। আয়ুর্বেদ হিসাবে বা শাস্ত্র হিসাবে আমাদের শরীরটা কি দিয়ে তৈরি? পাঁচটা মেইন জিনিস। কি কি? ধরতি, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ। ম্যাক্সিমাম কি আছে শরীরে? জল। বাদ বাকি টেম্পারেচার এলিমেন্টটা কি আছে? ফায়ার এলিমেন্ট। আর্থ এলিমেন্টটা কি? যত গ্রস টিস্যু গুলো দেখতে পাচ্ছি, এটা দিয়ে সব তৈরি। ইথার মানে স্পেস, যেটা আমি ভলিউম অকুপাই করছি। আর এয়ারও আছে ভেতরে, ঠিক আছে? যেটা আমাদের মোটিলিটি, জিআই মোটিলিটিটাকে হেল্প করছে, আসবে ফিজিওলজিতে, সব আসবে। তো এই পাঁচটা জিনিস দিয়ে শরীরটা তৈরি। আর যখন শ্মশানে দেওয়া হয়, তাহলে আবার কি হয়? আবার উই আর ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল, যেখান থেকে পেয়েছি সব রিটার্ন করে দিই। কিন্তু গ্রস শরীর ছাড়াও ভেতরে কি আছে? सटल बॉडी। বাইরে যেমন আমি একটা कुर्ता पड़े रही, कुर्ते के अंदर भी मेरे क्या है? अंडरगारमेंट हो सकते हैं, मैंने पहना है अंदर, वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बनियान किसी को नहीं दिखता, लेकिन है अंदर तो है ना, शरीर के ऊपर मैंने कुछ पहना है, वो दिखता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। उसके बाद क्या है? सूक्ष्म शरीर किससे किससे बना है बताओ? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ইগো মানে কি? अहम ভাব। আমি ভারতীয়, আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি যে কোনো জাতি, ধর্ম, জায়গা, এই আইডেন্টিফিকেশন আমাকে बेसिकली बॉटले चिपकाচ্ছে, কিছু আমি लेबलिंग করছি। अहम भाव माने कि खाली बॉटल था, आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो जैसे ही वो इस संसार में आई, उसने क्या किया? अपना एक आइडेंटिफिकेशन पकड़ लिया। ওই ভাবটা হচ্ছে কি? अहम भाव। এবার আত্মার নেচার আছে, ও কোথাও না কোথাও আইডেন্টিফাই করতে চায়, কারণ ও জানে না অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসেছে। সেই জন্য আমরা যখন বলছি আমি আত্মা, আমার আত্মা, তো একদিক থেকে ও আইডেন্টিফাই করছে আত্মার সাথে, কিন্তু কেন করছে? কারণ এখনো ইগো থেকে পিওর হতে পারিনি আমরা। বুঝতে পারলেন? आई एम द प्योर सोल, वो समझ नहीं पा रहा है। दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन कब होगा? देखो माइंड भी है, মনটা কেউ দেখতে পায়? कभी कोई सोच रहा है, लेकिन आपको मैं माइंड का डिसेक्शन कर सकता हूँ, बॉडी का डिसेक्शन कर सकता हूँ, ब्रेन का डिसेक्शन कर सकता हूँ, माइंड कहाँ है? এটাকে বলে অন্তঃকরণ। এই শরীরের মধ্যে অন্তঃকরণ में चार भाग है, मन, बुद्धि और अहंकार। सबसे अंदर क्या है? सोल। सबसे अंदर, जैसे मैं ये शरीर जो सोल है, इसके अंदर अंडरगारमेंट उसके पहले उठता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, चित, आनंद। सत, चित, आनंद। আমরা যে চিল মারতে চাই না, সবাই আনন্দ করতে চাই জগৎ। কে আনন্দ করতে চায় না? কারণ আত্মার স্বভাব আছে আনন্দময় অভ্যাসাত। সে আনন্দ চাইছে, কিন্তু আনন্দ ভুল জায়গায় নিচ্ছে, চেষ্টা করছে। কারণ এই জগতের আনন্দের একটা কি আছে?
পিক থাকে, তারপরে আবার হ্যাংওভারও হয়, রাইট? কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু চিত আনন্দ, জাস্ট স্পিরিচুয়াল আনন্দ যেটা থাকে, ইট গোজ লাইক দিস। বাট ওটা আমরা এক্সপিরিয়েন্সই করিনি, ঠিক আছে? आई एम बाई नेचर आत्मा, बट मैं आनंद कहाँ এক্সপিরিয়েন্স करने की कोशिश कर रहा हूँ? इन मैटर। বুঝতে পারলে কি বললাম? আমি আত্মা আছি, কিন্তু আমি ভৌতিক পদার্থে আমি আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছি। সে জল জল খাওয়ার বুঝতে পারলো কি বললাম? হস্টেলে জল খাবার থাকে না, ওগুলো আমাদের বোতল, বিভিন্ন রকমের জল খাবার থাকে, ঠিক আছে? জলপান জলপান, ঠিক আছে? ওখানে করছে, কেউ ধূমপান করছে, ঠিক আছে? বা অন্যান্য জায়গায়, কিন্তু এটা দিয়ে কোনোদিন হৃদয় শান্ত হয় না, কোনোদিন সন্তুষ্ট হয় না। কারণ আমরা বাহ্যিক বস্তুতে আমরা চেষ্টা করছি। যেমন उदाहरण दिया था मैंने, मस्क डियर का उदाहरण दिया था। कस्तूरी मृग ढूंढ रही है आनंद, लेकिन गलत जगह ढूंढ रही है, उसको पता ही नहीं कि आनंद अंदर है सबसे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत जरूरी है। तो हाँ, तो पीछे प्रसाद तुम सर्व करो, तुम पीछे बসে প্রসাদ পেয়ে না? ডিউটি আছে, ইয়েস ইয়েস। তো এবার লাস্ট যেটা আমি যেটা উদাহরণ দিতে চাইছিলাম, তুমি পিছনে প্রসাদ, তখন প্রসাদ পেয়ে না, আমি একটা দুটো ভিডিও জাস্ট দেখাতে চাইছি। রিইনকার্নেশনের উপরে একটা ভিডিও আছে। তো বেসিক্যালি এই ভিডিওটা, তোমরা কেউ গ্রুপে আছো কি? ऋषभ ऋषभ प्रभु, जो लोग नहीं है ना उनको तुम ग्रुप में ऐड कर देना, मेन ग्रुप में ऐड करो। अनाउंसमेंट में ऐड करोगे तो सब में ऐड हो जाएंगे, मतलब बेसिकली मेन में अनाउंसमेंट में जरूर रहना चाहिए, ठीक? तो इस वीडियो में बेसिकली ये रहा है कि एक लेडी यहाँ पर ऑन टेबल है। ऑन टेबल मतलब ऑपरेशन टेबल, ठीक है? उसके साथ In Germany, Christina's doctors are also losing their heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down. Es wurden Defibrillationsschocks. डेथ ऑन टेबल पता है? DOT सबसे ज्यादा एक सर्जन के लिए सबसे क्या सम्मान, मतलब खत्म करने वाला चीज है क्या? डेथ ऑन टेबल। अगर ओटी करने गया, उसी में चला गया, तब क्या होगा भाई? जिंदा करने के लिए, उसका लाइफ लॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ओटी पे ले गए, वहीं पे उसका डेथ हो गया। एनेस्थीसिया की वजह से कई बार हो जाता है, ओवरडोज दे दिया, तो इसको कहते हैं डेथ ऑन टेबल। तो ये लेडी का DOT हो गया। We're trying to jumpstart her heart with a defibrillator. Zum Schlagen zu bringen. वो देख पा रही है कि क्या-क्या मेरे पास हो रहा है। Gleichzeitig We gave her several drugs. Seite mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel Blut. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. Wo kein Mensch und ich am wenigsten We really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. वो बोलने लगती है मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ऊपर से देख रहा है हमारे ऊपर की इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experience. बेसिकली ये एक बड़ा एक रिसर्च टॉपिक है, NDE। NDE माने नियर डेथ एक्सपीरियंस, और OBE माने
আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স। শরীরের বাইরে বেরিয়েও শরীর অনেক সময় অ্যালাইভও থাকে, অনেক সময় মারা গেছে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সবকিছু দেখে আসছে, তারপর আবার ফিরে চলে যায়। কিভাবে হয় এটা সম্ভব? তো ইট ইজ আর প্রুভান ফ্যাক্ট যে এগুলো জিনিস ঘটে। তার মানে কিভাবে ঘটছে? সামহাও বডি কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য উইদাউট সোলো কাজ করতে পারে। যেমন ফিজিওলজিতে আমরা এক্সপেরিমেন্ট দেখেছি। কি এক্সপেরিমেंट দেখেছি? ব্যাঙের মাসল, ফ্রগ का मसल का देखा है था? এখনো হয়? এখনো হয় কি? अच्छा তোমরা তো দেখো না এখন। मस्कुलर सिस्टम যখন पढ़ाना है तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट होता है क्या, मसल के फ्रॉग का मसल, पहले उसको तो मारते हैं, मतलब इतना दर्द हुआ मेरे को जब पहली बार, मैं तो तब तक आ गया था स्पिरिचुअल लाइफ में। तो पहले तो मेढक पकड़ के लाए, उसको मारा, उसके फिर एक मसल को लिया, फिर उसको फिर 2 रिसेप्टर में डाल डाल के रखा, उसके फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, টুইচিং हो रहा है कि नहीं, তো মাস্কুলার টুইচ আর ফ্যাসিকুলেশন, তাই না? এইগুলো দেখার জন্য রিসার্চ করা হতো, বা অনেক সময় আইসোটোনিক সলিউশনে দেওয়া হলো। তো বেসিক্যালি এতে বোঝা যাচ্ছে যে শরীর কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে যেতে পারে যদিও আত্মা বেরিয়ে যায়। কেন? এটা একটা জাস্ট মেকানিজম, ইটস জাস্ট আ কেমিক্যাল নিউরোট্রান্সমিটার মেকানিজম। কিছুক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারে, বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারে। তো ওরা বাইরে বেরিয়েও হোভার করে দেখছে কি मैं तो ये कोई और है। तो बेसिकली ये तीसरा जो पॉइंट है, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये भी क्या करता है, सिग्निफाई करता है कि आत्मा नाम से कोई चीज जरूर होती है। अभी जो फोर्थ वाला है, जिसको कह के मैं आज मैं ये करने वाला हूँ, कंक्लूड करने वाला हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेने वाले हैं OBE और नाउ NDE एक्सपीरियंस। एंड लास्ट वाला, इससे भी हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा नाम से कोई तो चीज है। एंड अनदर थिंग इज रीइंकार्नेशन रिसर्च। डॉक्टर इयन स्टीवनसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 3000 केसेस किए हैं रिसर्च, जिसमें डॉक्यूमेंटेड केस हैं। पुनर्जन्म में वो, पिछले जन्म में वो कौन था, इस जन्म में वो कौन है, দুটো ম্যাচ করিয়েছে, আগে জন্ম কি ছিল, সে আবার জন্ম হয়েছে কোথাও। এবার এখানে কি এরকম আছে, কি বলে, জাতিস্বর, তাই না? জাতিস্বর বলে তো, बंगला बीच में बंगला में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से जा रहा है, बताओ है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बेसिकली क्या है, कुछ लोगों को पिछले जन्म की यादें याद रहती हैं तो ये लोग एक्सेप्शनल लोग होते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग 4 साल से ज्यादा याद नहीं रख पाते, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसा अननेचुरल डेथ हुआ होता है, अननेचुरल अटैचमेंट की वजह से पिछले लाइफ की चीजें याद रहती है। 4-5 साल के बाद जनरली बच्चे भूल जाते हैं। तो इन्होंने 3000, डॉक्टर इयन स्टीवनसन, ऐसे ही गूगल करो, सब उनके पूरा डॉक्यूमेंटेड स्टडी है। और इसमें खास करके एक स्टडी है, मैं बाद में मे बी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा। पायलट जेम्स, वर्ल्ड वार 2 का एक पायलट था, जो क्या होता है, उसने, मैंने उस सेशन में दिखाया था पायलट जेम्स का, और एक और था टीटू सिंह का दिखाया था। टीटू सिंह देखिएছিলাম সেই ক্লাসে, आगराते गोली मारे ताके, आगरा में एक आदमी को गोली मारा था। तो बेसिकली পাস্ট লাইফে কি ঘটেছে বাচ্চারা পরের লাইফে এসে বলতে পারছে। তো আমাদের গ্রামের একটা ছিল, আমি এখন মনে হচ্ছে ও মনে হয় ওই সময় ফিল করতো, মানে ওর ওই 4 বছর আগে দিন ও তো একটা বলতো আমার মাকে নিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এরকম অনেকেরই থাকে, ঠিক আছে। এই জন্য আমরা বুঝতে পারি না সেই জিনিসটা, এখানে জাস্ট ওই ছোট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ये वाला मैंने वीडियो दिखा था, सुरेश वर्मा, टीटू सिंह। इस व्यक्ति को पिछले लाइफ में किसी ने गोली मारी और इसको याद है कि मेरे को किसने गोली मारी। अब सोचो, पोल खोल देगा कि पिछले लाइफ में मुझे किसने गोली मारी, और फिर आके कहने भी लगा है कि ये मेरे कौन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे तो BBC में इसके ऊपर पूरा एक टेलीकास्ट हुआ, 40 मिनट। So why is it that एड भी आया। शाहरुख खान ने एक मूवी में डायलॉग कहा था, हम एक बार जीते एक बार मरते, और प्यार भी सेम स्टोरी के ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया इस स्टोरी के ऊपर।
फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा की पत्नी है, पत्नी के सामने बच्चा है आगरा, अब बच्चा आगे बोल रहा है, बच्चा आगे बोल रहा है ये मेरी वाइफ है, आंटी को क्या बोल रहा है ये मेरी वाइफ है, और उससे बड़े बड़े 2 बच्चे हैं भैया लोग, उसको बोले ये लोग मेरे क्या है। ऐसे ऐसे बात है, वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं, सुबह 7 बजे गई वहाँ। বেসিক্যালি আজি মেরে তো ঘরবাড়ি বলে যে আমার একটা লোকের সাথে শত্রুতা ছিল, সে আমাকে গুলি মেরে দেয়। এবার যখন গুলি মারে লাস্টে একটা ফাইন্ডিং পাওয়া যাচ্ছে, কি ফাইন্ডিং পাওয়া যাচ্ছে, गाड़ी में तो वहाँ कोठी के पास ही पहुंचे थे, 2-3 हॉर्न दी, काफी मुझसे कंडीशन मेरी पता चलता है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। ठीक है, तो वुंड एंट्री मार्क कहाँ पे है, सेम जगह কিভাবে হলো, লাস্ট লাইফের মার্ক এই লাইফে কিভাবে আসতে পারে, তাই না? কারণ তার পিছনে কারণ আছে যে আমাদের মন, আমরা কি বললাম ক্যাটাল होती है ना। शाहरुख खान ने एक मूवी में डायलॉग कहा था, हम एक बार जीते एक बार मरते और प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। प्यार की बातें तो ठीक है, इसके ऊपर इस टीटू वर्मा के ऊपर ही इतने सारी स्टोरीज हैं, इसके ऊपर इन लोगों ने इतना वीडियो बना दिया, इतना सारा, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड, इसलिए बहुत सारा हॉट टॉपिक है ये। तो কেন আমি বলছিলাম যে আমাদের শরীর কি দিয়ে তৈরি, মন, বুদ্ধি আর অহংকার, ঠিক আছে? জাস্ট এটা দিয়ে আমি কনক্লুড করছি, কোথায় গেল। তো আমরা ইন্টারনাল সোল যদি আমরা কম্পোজিশন দেখি কিভাবে আছে তৈরি, মন, তাই না? মন কি দিয়ে, বুদ্ধি, মন আর ইন্টেলিজেন্স, ইগো, এই তিনটা দিয়ে আমাদের সেটেল শরীরটা তৈরি। কি বলছিলাম, লাস্ট লাইফে যদি কোনো ইমপ্রেশন পড়ে যায়, মন কি আছে না ফ্লেক্সিবল একটা এন্টিটি আছে, যদি কোনো ইমপ্রেশন পড়ে যেমন একটা आटा रखती है, उसके ऊपर जैसे इंप्रेशन डालोगे उसी के हिसाब से वो नेक्स्ट लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड करता है। अंत समय में जो जो चीज सोचता है जनरली उस हिसाब से उसकी नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होती है। तो लास्ट लाइफ में ये जो भी ये सारे जो इंसिडेंट्स है, जो नेचुरल डेथ्स में अपना शरीर छोड़ते हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट लाइफ जनरली याद नहीं रहती, लेकिन जो अननेचुरल डेथ्स है, मतलब सही तरीके से जो डेथ नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई शरीर छोड़ देता है, 1 in a million केसेस दे जनरली रिमेंबर कि मैं कैसे लास्ट लाइफ में था, और उनके साथ वो क्योंकि मन में छाप पड़ी है, तो लास्ट लाइफ का बॉडी भी कैसे तैयार होता है, जैसे ग्लव्स का शेप कैसे डिसाइड हो रहा है, बिकॉज हैंड इज लाइक दिस ना, छोटा उंगली बड़ा उंगली, हाथ के ऊपर ग्लव्स डिसाइड किया गया है, ग्लव्स के हिसाब से हाथ नहीं डिसाइड हुआ है। उसी तरह से माइंड के हिसाब से पिछले लाइफ में हमारा जैसे माइंड था, इस लाइफ टाइम में भी हम लोग थोड़ा बहुत वही चीज लेकर आए हैं, पिछले लाइफ का माइंड, पिछले लाइफ की और भी चीजें आने वाली है, पिछले लाइफ की फोबियाज, बहुत सारे लोगों की बहुत अजब गजब फोबियाज रहती हैं, अजब गजब नेचर रहता है, साइकोफिजिकल नेचर, क्यों आ रहा है वो सब चीज, क्योंकि पिछले लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो दैट्स व्हाई वी आर कैरिंग। तो रीइंकार्नेशन आज का जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स रिलेवेंस ऑफ रीइंकार्नेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बट रीइंकार्नेशन के पीछे टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि रीइंकार्नेशन इसका कुछ एविडेंस और व्हाई लाइक रीइंकार्नेशन इज रेलेवेंट इन माय लाइफ, কি দরকার জেনে কি লাভ হবে, আত্মা আছে আজ কি দরকার, এতে আমার কি জীবনে হতে পারে, চেঞ্জ হতে পারে। কারণ যদি কেউ রিইনকার্নেশনের উপর বিশ্বাস করে তাহলে ল অফ কর্মার উপর বিশ্বাস করবে। যদি জীবনে কোনো জিনিস খারাপ ঘটছে তাহলে বুঝতে হবে তার পিছনে কিছু একটা लिंक है, उसके पीछे कुछ एक रिलेशन है। आज मेरे साथ कुछ हो रहा है, रीइंकार्नेशन सिर्फ मैं आज मैं एक जीवन लीड नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी लाखों करोड़ों जीवन मैंने जिए हैं, वो चीजों के साथ तो फिर इतना ज्यादा कोई मैटर, कोई भी वस्तु को लेके ज्यादा सीरियसली लेगा ही, कोई छोड़ के चली गई, कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, इससे पहले भी तो बहुत हर जन्म में ही हमें कोई ना कोई पार्टनर तो मिला है ना, इतना कोई सीरियसली लाइफ की चीजों को क्या
नहीं लेंगे। कभी भी जीवन में कोई समस्या आ रही है, we will never take it for that, we will never take it seriously because it is all part of a divine plan. किसी कारण से आज जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे कारण है, तो we become more mature। तो इसीलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं what is the relevance of reincarnation in our life। नेक्स्ट संडे stay tuned and till then हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक 2 मिनट कितना करेंगे, प्रभु जी को प्रसाद प्रभु जी को प्रसाद ग्रहण करवाएं, तो मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा। हम लोग प्रभु जी थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, तो ये किसे क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो मंत्रा मेडिटेशन। इसमें क्या करना है हम लोग को, प्रभु जी गाएंगे, तुम प्रसाद आज के लोग लेटेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्या करना है, अभी वेन्यू देख लिया आप लोगों ने, কি করতে হবে, একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে। আজকে আমরা শুরু করেছি 7:10, 5:30 জায়গায় 7:15, একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি ফিনিশ হয়ে যাবে। তো I have taken almost 7:15 to 8:30, 1 hour 20 minutes, ঠিক আছে। তো নেক্সট দিন आप लोग তারা অ্যাটলিস্ট মোটামুটি এটা জানা থাকলো, আরো নেক্সট সেশনে আরো লোকেরা আসবে, সেকেন্ড ইয়ারেরও অনেক ছেলেরা আসবে, आर्यन के ईयर के भी बहुत लोग हैं, तो इसीलिए मे भी हम लोग को शायद थोड़ा वेन्यू और थोड़ा पीछे चौड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर চলছে, সেকেন্ড ইয়ারের যেটা সেমেস্টার চলছে, ফার্স্ট সেमेस्टर सेकेंड ईयर, তারপরে অনেকেই আসবে। आप लोग से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट सेशन भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, एंड जब तक एग्जाम नहीं है तब तक तो आ ही सकते हो, राइट, ठीक है। हरे कृष्ण। तो राहुल आ जाइए थोड़ा सबको मैं कर दिया, प्लेट बना दो ना। कुछ क्वेश्चन, हाँ यस कुछ লাখো কারোর সাথে চল মানে এগুলো চলছে, বাংলা বল বাংলা বল। বাংলা এরকমই তো হচ্ছে, এরকম অনেক দিন আগে অনেকবার জন্ম নিয়েছে, তো এটা শেষ কিভাবে হবে? গুড কোশ্চেন, শেষ কিভাবে হবে, ওটা জরুরি তো আশা। यस, এই কভারিং গুলো 3টে কভারিং আমরা দেখলাম। তো শেষ কিভাবে হবে, সোল when it comes to a pure state, যতক্ষণ বন্ধনে আছে, দুটো বন্ধন কি কি বললাম, বাহ্যিক কভারিং আর সাটল কভারিং, গ্রস কভারিং আর সাটল কভারিং। গ্রস কভারিং মানে কি, শরীর, এবার শরীর থেকে তো আগে মুক্ত হতে হবে প্রথম কথা, তারপরে আত্মা সাটল কভারিং থেকে মুক্ত হতে হবে। এবার শরীর ছাড়ার পরেও যে সাটল কভারিং ছুটে না লোকের, आत्मा along with subtle body it moves from one body to another। घोस्ट का मतलब क्या है, किसको याद है, घोस्ट का मतलब भूत, भूत का मतलब बेसिकली क्या है पता है, ग्रॉस बॉडी माइनस द व्हाटएवर इज रिमेनिंग, ठीक है, वही है घोस्ट। मतलब आत्मा है और सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार के साथ जो आत्मा घूम रही है उसी को कहते हैं घोस्ट। तो कभी कभार दिखती कैसे है, वो पिछले लाइफ में जैसे थी वैसे दिखती है, या जैसा था वैसा दिखता है। क्यों पता है, क्योंकि जिंदगी भर हम जिसको देखते हैं, आईने में सवारते हैं अपने आप को, देखते हैं ना, वही छाप किस पे पड़ जाती है। हम बोला ना মাইন্ড আছে কি রকম, আটার মতো পুরো একই রকম হয়ে যায়, ও আবার ফিরে আসছে। আত্মার তো কোনো শরীর রূপ হওয়া উচিত না, কেন রূপ আসছে, কারণ আত্মা সারা জীবন যার সাথে আইডেন্টিফাই করেছে, অহংকারের জন্য আইডেন্টিফাই করে না, অহম ভাবের জন্য সে আইডেন্টিফাই করেছে, বটলের লেভেল লাগছে, তো যেটাকে দেখে দেখে এসছে সে তার মতো হয়ে যায়। তো সেই যে আমরা দেখছি, তো আত্মা মানে শরীর ছেড়ে দিলে যে মুক্ত হয়ে যায়, সেটা ঠিক নয়। শরীর ছেড়ে দিলে কেউ মুক্ত হতে পারে না, ততক্ষণ মুক্ত হবে না যতক্ষণ সূক্ষ্ম শরীরটা কেউ ছাড়ছে না। सटल बॉडी जब तक हम लोग इस संसार में लेकर रखें तब तक मुक्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए देयर आर 3 योगा प्रिंसिपल्स, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है, एंड 4th वन इज भक्ति योग। तो ये 4 पद्धतियों के द्वारा कोई मुक्त हो सकता है, लेकिन 3 पद्धतियां इनमें लॉन्ग टाइम टेकिंग है, ठीक है। बेसिकली वो कर क्या रही है, ये कर यही रही है कि सटल कवरिंग को डिसॉल्व कर रही है ताकि सोल प्योर अवस्था में फिर से वहां जा सके। इसे कहते हैं मुक्ति, या भगवत धाम लौट के जाना। गीता में तो और भी तो यही ना, कर्म ज्ञान ध्यान, यही तो। और चौथा है भक्ति योग, यही चैप्टर ব্যাপারে বলা আছে। वो चैप्टर का नाम है योग योग योग, वो क्योंकि योग शास्त्र में आता है इसलिए चैप्टर का नाम बहुत सारे योग लिखा हुआ है, जैसे कर्म योग, फिर सांख्य योग, ये बहुत सारे इस तरह से योग है। चैप्टर के बाद योग ऐड है, वो योग नहीं है। योग की रास्ते भगवान को प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये 3 से 4 हाईवे हैं, उसमें से 3 रास्तों में कांटे हैं,
बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, एक रास्ता फुल हाई स्पीड में जा रहा है, दैट इज व्हाट भक्ति योग। तो ये जो हम लोग आज जो कर रहे हैं भगवान के नाम पे ध्यान, ये कौन से पार्ट में आता है? भक्ति योग में आता है। और इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। बताया ना स्टार्टिंग में हम लोगों ने मंत्र, आप तब नहीं आए थे, मंत्र का मतलब है मनः ত্রায়তি इति मंत्र, मंत्रे अनेक शक्ति আছে और আমরা ভগবানের শক্তির সাথে আমরা সিঙ্ক করছি। तो ये भी अलग ऑफ कोर्स हम लोग फ्यूचर सेशंस में बोलेंगे किस प्रकार से मंत्र जप करते हैं। तो एट प्रेजेंट क्या करना है, आंखें बंद करनी है और प्रभु जी जब गाएंगे तब सुनना है और उसके बाद हम लोग को सेम रिदम में रिपीट करना है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, मेडिको भक्तवृंद की जय। आई गो